नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नशरा खान चौधरी और आप देख रहे हैं एसटीएन की बहुत ही खास पेशकश एसटीएन चर्चा लाइव। चुनावी माहौल है, पूरा राजस्थान चुनावी रण में नजर आ रहा है। प्रमुख पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस अपने तौर पर अपनी घोषणाओं के साथ मैदान में उतर चुकी है। किस तरह के वादे लेकर वो मैदान में आई है, आज हम इस चर्चा में तारुफ आपका करवाने वाले, मुलाकात आपकी करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बीजेपी पार्टी की। तो बीजेपी पार्टी से आज हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत विजयवर्गीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उसके बाद कोषाध्यक्ष मुकेश हरचंदानी जी, बीजेपी के जिला मंत्री अमित दादीज, बीजेपी के जिला महामंत्री अरविंद सिसोदिया जी। अब आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस में हमारे साथ आज प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी, एनएसयूआई के पूर्व नेता संजय यादव जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित गौतम, कांग्रेस के कार्यकर्ता विजय गुप्ता। आप पार्टी से हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की है विजय पालीवाल ने, और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ जर्नलिस्ट यहाँ पे जुड़ गए हैं रणजीत सोलंकी जी। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हेमंत जी से जानना चाहेंगे, घोषणा पत्र जारी हो गया है, बिल्कुल हो गया। किन नई घोषणाओं के साथ, किन नए वादों के साथ बीजेपी अब मैदान में उतरी है? पुरानी अगर हम बात कर लें, जो पुरानी घोषणाएं थी वो कितनी पूरी हो पाई हैं? जो बाकी रह गई, क्या उन्हें भी इन घोषणा में शामिल किया गया है? पुरानी घोषणाओं की बात से शुरू करना चाहूँगा। पुरानी घोषणाएं हमने जितनी की थी उन सब घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास किया। मेरा मानना ये है कि हम 95% से भी अधिक घोषणाओं को पूरा कर पाए हैं। अगर शिक्षा की दृष्टि से देखेंगे अपन, तो शिक्षा की दृष्टि से भी यहाँ कोटा में 4 नए कॉलेजेस बनाए हैं, जिनके लिए निर्माण के लिए 5-5 करोड़ रुपये स्वीकृत करके चारों की बिल्डिंगों का काम भी प्रारंभ हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे तो माराव भीम सिंह चिकित्सालय था हमारा। माराव भीम सिंह चिकित्सालय पहले 400 बेड हुआ करते थे भर्ती होने के लिए, उन 400 को बढ़ा करके 750 बेड में कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज पिछली सरकार में वसुंधरा जी ने जो बनाया था, उसके बाद से उसका विस्तार नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारा काम नहीं हुआ था, भर्ती की व्यवस्था भी नहीं हुई थी। इस सरकार के आते ही सबसे पहले कोटा में मेडिकल कॉलेज बनाने के साथ, मेडिकल कॉलेज को विस्तार देने के साथ ही भर्ती की व्यवस्था बढ़ाई गई। साथ में जितने डिपार्टमेंट मेडिकल साइंस के लिए आवश्यक हैं, व्यक्ति के इलाज के लिए आवश्यक है, उन सब डिपार्टमेंटों की वहाँ व्यवस्था की गई और दोनों जगह बराबर व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से राजस्थान में चिकित्सकों की कमी है। चिकित्सकों की कमी होना अपने आप में, यहाँ शिक्षा तंत्र में कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजों का अभाव रहा, और हमारी नेता वसुंधरा जी ने इस बात को समझा और समझ करके, और राजस्थान में पहले 11 महाविद्यालय थे, 11 और नए बनाए, यानी 22 विश्वविद्यालय राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के हो जाएं, ऐसा प्रयास किया और सब काम चल रहा है। नए विश्वविद्यालय खुल गए हैं, 5-6 तो रनिंग में आ गए हैं। ऐसा दृश्य बन गया है कि नए चिकित्सकों की संख्या बढ़ जाए, जिससे कि हमारे यहाँ इलाज ठीक से हो पाए। स्वास्थ्य की तरफ विशेष रूप से ध्यान देकर के काम वसुंधरा जी की सरकार ने पूरी तरह से किया है। आप देखेंगे कुनाडी क्षेत्र था कोटा का, उपेक्षित क्षेत्र था पहले, अभी हमने वहाँ पर एक नया पीएससी का डेवलपमेंट किया। नई स्वास्थ्य मंत्री जी उसका उद्घाटन करके गए हैं। विज्ञान नगर की पीएससी थी, उसको सीएससी में कन्वर्ट किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जबरदस्त काम हुआ है। सड़कों की दृष्टि में आपको अगर पुरानी बातें करना चाहेंगे तो पुरानी बातों में बोलना चाहूँगा। ये निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे विकास की गाथा लंबी है और जब हम लंबी गाथा कहेंगे तो आपको समय लगने वाला है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास के साथ साथ अगर अब नई बजट की बात आपने कही कि बजट हमारा नया मैनिफेस्टो भी आया है। नया मैनिफेस्टो जो आ गया है, आप देखेंगे उसमें कि नए मैनिफेस्टो में कई सारे विषय आए हैं और सभी विषयों पर खुल करके बोला गया है, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे कृषि का विषय हो, हर विषय पर खुल करके बोला गया है। पूरा मैनिफेस्टो है, बड़ा मैनिफेस्टो है। मैं एक अगर आपने ये भी पूछा था कि आप क्या उम्मीद कोटा से और क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे कोटा को विश्वास दिलाने के नाम में बात करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा, चूंकि अभी प्रधानमंत्री जी आए थे और अभी आचार संहिता लगी हुई है, हवाई अड्डे की बात नहीं करना चाहते थे। मैं हवाई अड्डे पे एक बात कहना चाहूँगा आपको, हवाई अड्डे की आवश्यकता ऐसा नहीं है कि इन्हीं 3 सालों में या 5 सालों में डेवलप हुई हो। कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री भी करीब 20-25 साल से चल रही है। कोटा औद्योगिक शहर भी पहले से रहा है, हवाई अड्डा रहे, यहाँ हवाई बड़े जहाज आए और सभी संभावनाएं रहे यहाँ पर, इस पर हमेशा चर्चा होती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने ये प्रयास किया कि हवाई अड्डा बनना चाहिए, और इस सरकार में खास तौर से प्रयास हुआ। ये तो एक चांस की बात रही कि मास्टर प्लान बनने में थोड़ी सी देरी हुई। कोटा में शंभुपुरा क्षेत्र जो है, वहाँ पर मास्टर प्लान में उसको हवाई अड्डे के लिए चिन्हित किया गया है जगह को, और चिन्हित करने के पश्चात कार्रवाई प्रारंभ भी होनी थी, लेकिन परिस्थितियां रही है इस बात की कि
उस चिन्हित स्थान पर कार्रवाई आरंभ नहीं हुई है। हम कोटा की जनता को विश्वास कराएंगे हवाई अड्डा भी बन पाएगा। जी जी, आपने ये कहा कि हमने पिछली बार जो घोषणाएं की थी उसमें से 95% निश्चित रूप से घोषणाएं पूरी हुई। निश्चित रूप से। क्या आप सहमत हैं त्यागी सर? बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में घोषणा पत्र में जो भी बातें कही थी उसमें 5%, ये 95% कह रहा, मैं कह रहा हूं 5% बातें भी पूरी नहीं हुई। नहीं, वो गिना रहे हैं ना, बिल्कुल ये सब झूठी बातें हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, इन्हीं से पूछिए कितने युवाओं को रोजगार देने की बात की थी हर साल, कितने लोगों को रोजगार मिला। ये हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हवाई अड्डा, अरे शंभूपुरा में तो चिन्हित हमने किया था जब मैं नगर विकास न्यास का चेयरमैन था। जो शंभूपुरा ऐसी जगह है जो भौगोलिक स्थिति से वहां से जयपुर रोड भी निकल जाता है, चित्तौड़ उदयपुर रोड भी निकल जाता है, कोटा हैंगिंग ब्रिज से कोटा झालावाड़ बाड़ा भी, मतलब इतनी बड़ी जगह मैंने चिन्हित की है, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है। और माननीय इनके नेता माननीय बिरला साहब ने कहा था कि मैं बिरला एयरलाइंस चलाऊंगा, कोटा में नियमित एयर सेवा लागू करूंगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये भी कहा था बिरला जी ने। कौन सी एयरलाइन और कौन सा कमिटमेंट पूरा हो गया? चाहे देश के प्रधानमंत्री ने जो चुनावी जुल्मे किए थे, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो वादे किए थे, महारानी तो 4 साल तो लापता थी, 4 साल तो थी नहीं, 1 साल में जाने कहां से प्रकट हो गई। मैं कहना चाहूंगा इस तरह की फौरी बातें करने से काम नहीं चलेगा। ये आंकड़ों का सवाल चलता है। कोटा की जनता समझदार है, हिंदुस्तान की राजस्थान की जनता समझदार है इस बात के लिए। वो जानती है कि आंकड़ों से काम चलता है, आंकड़ों के बिना काम नहीं चलता है। कोई भी किसी पे आरोप लगा दे, इससे खेल थोड़ी चलता है। मैं कहना चाहूंगा रोजगार की बात किए तो अशोक गहलोत जी का 5 वर्ष का कार्यकाल देख लें और साथ में हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल देख लें। अकेले शिक्षा विभाग में 1.25 लाख नियुक्तियां हुई है, अकेले शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियां। इसके अलावा प्रमोशन हुए उसमें इतनी बड़ी संख्या में। तो अकेले शिक्षा विभाग की बात करें भाई, ऐसा कौन सा विभाग है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, ऐसा कोई विभाग नहीं राजस्थान का जिसमें नियुक्तियां नहीं हुई हो। सब विभागों में लगातार। लेकिन हेमंत जी, एक चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगा, नियुक्तियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, कि जब चुनावी घोषणा पत्र तैयार होता है, विजन होता है उसके अंदर, उस विजन को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है कि देश के सामने, मतलब युवाओं के सामने एक अजीब सी तस्वीर आती है उभर करके कि आपने कहा केंद्र में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ने हमारे से ये वायदा किया कि हम 15 लाख को हर साल रोजगार देंगे। अब आपका जो नया चुनावी वायदा आया है उसके अंदर आप 50 लाख युवाओं को 5 साल में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, साथ ही 30,000 नियुक्तियां आप हर साल सरकार में देंगे। तो आखिर ये चुनावी घोषणाएं जो होती है ये धरातल पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती हुई? मैं कहना चाहूंगा सपने बड़े देखना जरूरी है, योजनाएं बड़ी बनाना आवश्यक है। जब हम सपने बड़े देखेंगे तो ही बड़े अंजाम तक पहुंच पाएंगे। मैं इस चीज को कहना चाहूंगा, क्या ईमानदारी से उस ओर प्रयास हुआ या नहीं हुआ? ईमानदारी से सब और प्रयास हुआ है। ये नहीं हुआ केवल कि हमने घोषणा कर दी और कुछ काम नहीं किया, सब जगह काम किया है। और उससे नहीं, रुकावट भी नहीं आई है। रुकावट की बात करना चाहूंगा इस बात के लिए, हमारी जो घोषणाएं थी उस रूप में थी कि केवल सरकारी नौकरी ही अंतिम उपाय जीवन में नहीं है। यहाँ का युवा पढ़ा लिखा युवा है, कर्तव्यशील युवा है, और यहाँ का युवा तो इसी चीज को जानता है कि मुझे अपने कर्म पे विश्वास करना है। वो नौकरी देने वाला बनना चाहता है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना चाहता है। उसको हमने बहुत सारी स्टैंड अप इंडिया जी, सिर्फ कोटा की बात कर लें, कई बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उनके पास काम की इतनी कमी है, तो कोटा के लिए क्या खास किया? कोटा में कुछ भी इस तरह के नए उद्योग की बात करें, बंद हो गए उद्योग, बल्कि आईएल को लेकर बंद हो गए। और आप मैं बताना चाहूंगा इस बारे में, मैं बताता हूँ। आप जहां तक बात ही करेंगे कि कोटा के लिए क्या किया, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सीधी सीधी बात, मैं किसी बात को घुमा के नहीं कहना चाहता हूँ, सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। कोटा के लिए भी 20 काम हुए हैं। नई नौकरियां क्या केवल राजस्थान भर में निकली और राजस्थान कोटा के लिए नहीं निकली क्या? कोटा में भी 20 नियुक्तियां हुई है, हम सब जानते हैं इस बात को। इसके अलावा आप देखें इस चीज को कि कई सेक्टर नए खुले हैं। अगर ई मित्र खुला है तो ई मित्र भी सब कोटा के निवास, आज के कोटा के युवाओं के लिए खुला है, उन्होंने अपने ई मित्र खोले हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर में भी बहुत सारे काम हुए हैं, कॉलिंग सेंटर भी बहुत सारे खुले हैं। कई स्टैंड अप इंडिया के मामले से, स्मार्ट इंडिया के रूप में किसी न किसी रूप में लगातार काम चले। जो राजस्थान की योजनाएं, हिंदुस्तान की योजनाएं थी, उनके माध्यम से काम चले। और केवल नौकरी सरकारी मिले ऐसा नहीं, इसके अलावा और सेक्टर में युवाओं ने काम किया है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि मैं पिछले दिनों से कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट को ढूंढ रहा था, 3 महीने से 4 महीने से। बहुत बड़ी संख्या कोटा में नहीं मिली आज कंप्यूटर एक्सपर्ट की, जिनको मैं ढूंढना चाह रहा था, जो काम करने की स्थिति में हो। लोगों को काम करने की स्थिति में वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल बेलदार स्टाइल के लोग हैं। बाकी सामान्य रूप से जो जाना हुआ लोग हैं, वो जो
अब वो आपने अपने आप रख लियो कार्यकर्ताओं को बुला करके, जो खुद नौकरियां कर रहे हो, जो बड़ी कार में 5 स्टार होटलों में रहने वाले लोग उनके कार बना के रख लियो, इनका मैं नहीं जानता। और आपने आज तक क्यों नहीं किया उसके लिए प्रयास? मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस जिम्मेदार है इस चीज के लिए। अगर कांग्रेस कहती 60,000 युवाओं के फार्म है तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा उन 60,000 युवाओं के लिए उन्होंने आज तक क्या प्रयास किया। कोई आंदोलन भी किया गया ना युवाओं के लिए, इस बात के रोजगार के लिए? लगातार खुला रहा। मैं आपको बताऊं, आप बता दें हमारे सामने। खाली कोरी बातें काम कहने से काम नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी खाली जुल्मेबाजी करती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है, काम कुछ करती नहीं है। आप ये अभी बात चल रही थी इंडस्ट्री की, किस ये कोटा को औद्योगिक नगरी बनाने वाला कौन थे? कांग्रेस शासन काल में कोटा औद्योगिक नगरी बना था, लेकिन जितनी भी इंडस्ट्री बंद हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में बंद हुई है। और इंडस्ट्री तो बंद हुई है, एक एक इंडस्ट्री का दाम बता लो। जो भी इंडस्ट्री बना होती है कौन खरीदता है? खरीदता कौन है? कोटा की जनता को जानकारी है, कोटा की जनता को। हवा में बात मत करो, हमारे अच्छा इसी सिलसिले में अपन इस बात को और आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और आप पार्टी के अपने वरिष्ठ सदस्य भी हैं, विजय सिंह पालीवाल साहब हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप पहली बार इस मैदान में उतर रहे हैं, चुनावी मैदान में, तो रोजगार को लेकर के आप पार्टी का क्या विजन रहा है और कोटा की स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक रोजगार है और पर्टिकुलरली कोटा का रोजगार है, कोटा के आप जितने बंदे पाएंगे ना, IITian वगैरह कई निकलते हैं, तो ग्लोबली अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड एवरीवेयर कोटा के लोग आपको समस्त दुनिया के कोने कोने में मिलेंगे। और हवाई अड्डा जिसका अभी आप चर्चा कर रहे थे, हवाई अड्डे का पूरा जो हवाई अड्डे के लिए जो संघर्ष समिति हुई, एयरपोर्ट संघर्ष समिति, उसको एक्चुअली शुरुआत ही हम लोगों ने की। और अगर आप संघर्ष समिति का उसका देखेंगे तो कोटा के अंदर में एयरपोर्ट बनना बहुत बहुत जरूरी था। ये सिर्फ कोटा के लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए जरूरत थी, क्योंकि आज कोटा के पास, यहाँ कोटा के पास में रावत भाटा है, यहाँ पे इंडस्ट्री है जिसके अंदर में कोई भी कभी भी दुर्घटना घट सकती है। दूसरा सबसे बड़ा आपने देखा है तो गुर्जर आंदोलन हुआ तो पूरा का पूरा दिल्ली से बॉम्बे तक का पूरा बाधित हो गया था। कोटा इज द एपी सेंटर ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अगर यहाँ पे हवाई अड्डा होता तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा होता। इसके लिए आप पार्टी किन वादों के साथ मैदान में उतरी? हवाई अड्डा, ये सारी बातें हमारी कॉमन बातें हैं जो कि वर्षों से जल्दी आ रही है, लेकिन आप पार्टी के जो नए वादे हैं वो क्या वादे हैं? जहां तक आप पार्टी की बात करेंगे तो आप पार्टी ने, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। अगर आप बोले तो कल्पना जी कुछ घंटों पहले तो कांग्रेस के अंदर में थी और इसके बाद में बीजेपी में आ गई। अगर उन्होंने, देखिए, पहले मेरे को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप जो भी चर्चा करने चाहे आप करेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग थोड़े टाइम पहले सब जगह जाके शपथ दिला रहे थे कि आप कमल पे वोट मत डालना, लोगों को हाथ में पानी दे दे के शपथ दिलाई है कि आप कमल पे वोट नहीं डालेंगे। नहीं, मैं आपको, सुनिए, किन वादों के साथ मैदान में उतरे हम लोग? तो ये हो रहा है कि राजनीति के अंदर में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपने विधानसभा में भेजा है तो विधानसभा के अंदर में वो जनता के मुद्दे उठाएगा। ये नहीं बोलेगा कि हनुमान जी दलित थे, आप हनुमान जी को भी राजनीति नो, सुनिए मेरी बात। अभी आप बी सीरियस, अगर आप राजनीति में आए हैं तो बी सीरियस। अगर 3,786 क्वेश्चन जो विधानसभा के अंदर में वो डाइल्यूट कर दिए तो फिर विधानसभा में भेज किस लिए रहे हैं? और फिर विधानसभा में ऐसे लोगों को जो मजे हुए नहीं है, राजनीति में नहीं मजे हुए, आप विधानसभा में भेज रहे हैं क्योंकि उनके हस्बैंड ने काम किया, उनके परिवार के लोगों ने काम किया। हम यहाँ पर्पस क्या है? की बात कर ही नहीं रहे हैं। आपकी अगर आप बात रखना चाहते हैं तो आप बात रखिए कि किन वादों के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं, वो हमारी जनता जानना चाहती है। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी। आपका जो विकल्प आप जो बनने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का, देखिए, इट इज ए ग्रोइंग पार्टी। ये लोग जमे हुए खिलाड़ी हैं। इन लोगों की जो दुकानदारी देखिए, इन लोगों ने, इट इज ए लुक्रेटिव बिजनेस, पॉलिटिक्स बिकम ए लुक्रेटिव बिजनेस। इसको हटा के कम से कम एक नई शुरुआत तो की है कि नए लोग तो आए और एस्टेब्लिश लोग नहीं आ रहे हैं। अरविंद जी, अलग अलग क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, आपने अलग अलग क्षेत्र के लोग आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, जो राजनीतिक और अच्छे लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग जो समझते हैं इस चीज को। क्या ये आरोप सही मानते हैं अपने? ये खुद राजनीतिक परिवार से है, ये कह रहे हैं कि ग्रोइंग कर रहे हैं, इन्होंने बदल लिया, बदल लिया, और तो क्या इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। एक राजनीतिक पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि, इसलिए कुछ पत्रकार के नाते आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये बेरोजगारी, हवाई अड्डा, ये जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, इसको आपके साथ। ये भाई हेमंत जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। बिल्कुल विकास किया, क्योंकि वकील है, तथ्य और तर्क पे बात करते हैं। बिल्कुल एक एक तर्क दिया, क्योंकि 15 दिन में बीजेपी ने बहुत बड़ा विकास किया
कि इधर से तोड़फोड़ की, इनके पास प्रत्याशी नहीं थे शायद, इसलिए उधर से तोड़ के इधर लिया है। तो इस तरह बहुत विकास किया है। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने भी 24 घंटे पहले अलवर में एक सभा में कहा था कि जो 5 साल में वसुंधरा जी ने काम किया वो 50 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, कि इस 5 साल में बीजेपी ने 11 मेडिकल कॉलेज खोले, कांग्रेस ने 50 साल में खोले। जबकि हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश में 5 साल में 7 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए। तो अलवर में 7 बोलते हैं, यहाँ 11 बोलते हैं। तो इस तरह 24 घंटे में बहुत डेवलपमेंट करें, बहुत विकास के वादे करें। एक आरोप और आ रहा है, एक आरोप और भी आ रहा है बीजेपी पर कि शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से आपने पिछले 5 साल में जो वायदे किए थे, आपने उन आंकड़ों को कैसे बढ़ाया कि हमारा जो एक जेडीबी कॉलेज था पहले 1 था, उसको आपने 3 हिस्सों में बांट दिया। वो एक बिल्डिंग एक है, सब कुछ समान है, शिक्षक कम है, लेकिन वो 3 कॉलेजों में विभाजित किया। गवर्नमेंट कॉलेज का भी यही मामला है। गवर्नमेंट कॉलेज तो आखिर इसको लेकर के इसको लेकर के बड़े स्तर पे युवाओं में नाराजगी है। बताइए, एक बात कहना चाहूंगा इस बारे में बहुत सीधे। आप ये देखिए कि एक बड़ा महाविद्यालय जिसमें 8000 विद्यार्थी, 9000 विद्यार्थी हों, और उसके कारण से वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था संभालना एक प्रिंसिपल के माध्यम से संभव नहीं हो सके। ऐसे में नया कॉलेज बनाना एक उपयुक्त आधार हो सकता है जिससे कि बाइफर्केशन हो सके और 3000, 2000, 2500 विद्यार्थी एक सब्जेक्ट के आ सकें। साइंस वाले एक साथ आ गए, कॉमर्स वाले एक साथ आ गए। हमारे नए मैनिफेस्टो में भी इस बात को लेकर के आए हैं और योजना में इस बात फैकल्टी तो पहले भी अलग चलती थी, साइंस अलग, आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग, खाली कॉलेज का नाम दिया क्या किया उसमें? नहीं स्टाफ नहीं आया, नहीं बिल्डिंग नहीं आई, नहीं लेक्चर नहीं आए, कुछ भी नहीं है। क्या क्या एक नाम दे दिया आपने कॉलेज का, खाली लो कॉलेज बनाया। क्या क्या उसमें हमने देखिए, आप लो कॉलेज नया बनवा दिया, लो कॉलेज भी वहां से निकल के नया गया। लो कॉलेज की जमीन मैंने अलॉट की थी, मालूम नहीं है आपको? जब नगर विकास के चेयरमैन था मैंने बिल्डिंग अलॉट की थी लो कॉलेज की। झूठ बोल रहे हैं आप देखें इस बात को। लो कॉलेज हमने बनाया है, मैंने जमीन अलॉट की थी। देखेंगे इस बात को। नहीं मैं आप मेरी बात सुनिए, अभी इन्होंने कहा, एक मिनट की बात, अभी इन्होंने कहा कि सपने देखने चाहिए। अभी इन्होंने कहा थोड़ी देर पहले हेमंत जी ने कि सपने देखने चाहिए, सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन वो सपने पूरे होने चाहिए, पूरे भी करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने रात को सुबह देखे कि हम वो तो सपने रह गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आंकड़ा नहीं है, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। कोटा में ट्रिपल IIT को खुले हुए 5 साल हो चुके, एक बिल्डिंग नहीं बना पाए, एक बिल्डिंग खड़ा हो जाता। कॉलेज की बात कर रहे हैं, आज भी ट्रिपल IIT जयपुर में चल रहा है। अभी उसकी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके निजी सचिव शर्मा जी 4 महीने पहले कोटा में आए थे। और कोटा में जब उन्होंने देखा घुसने के बाद जानवर मरे पड़े, खड्डे हो रहे हैं, गंदगी पड़ी है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोटा में आके कि जैसे मैं नरक में आ गया हूँ। कोटा सड़ा पड़ा, 4 साल पहले मैं कोटा आया था, उन्होंने शर्मा जी ने कहा 4 साल पहले कोटा आया था तो कोटा का स्वरूप दूसरा था। हमने विकास किया है, कोटा को सौंदर्यीकरण किया है, कोटा में नए आयाम दिए, सड़कें, चौराहे, पार्क, ऑडिटोरियम, फ्लाईओवर, एलिवेटेड सेवन वंडर्स हमने बना दिए, कोटा की पहचान बना दी हमने। कोटा में फिल्म की शूटिंग होने लगी, कोटा की बात सुनो। मैं 2 लाइन, 1 मिनट में 2 लाइन। हमने जब काम शुरू किया, लोग कहते थे कि हंगामा कर रहे हो, तो मैंने उनसे 2 लाइन की थी कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है शहर की तस्वीर बदलनी चाहिए। हमने शहर की तस्वीर बदल दी, पूरे कोटा की, पूरे हिंदुस्तान में कोटा का नाम आ गया। आप तो 5 साल का हिसाब, इनसे 5 साल का हिसाब ले लें, आप तो हम कहते हैं इस बात को। इतना काम किया, इतना काम आप उसे ही मेंटेन कर लें। इनके स्वायत्त शासन मंत्री भी हार गए। हार जीत अपनी जगह है, जुमलेबाजी में, मोदी के जुमलेबाजी में जनता समझ चुकी है। आज युवा परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, सबको धोखा दिया है, धोखा दिया मोदी जी ने। और मोदी जी की हवा उड़ी है, हवाई उड़ी है। वातावरण बहुत ज्यादा, मैं कहना चाहूंगा, ये इनकी उपलब्धि तो बताए, क्या किया कोटा में, सब विनाश कर दिया कोटा का। हमने जो विकास कर उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। क्या किया ये बता दें इस बात को। हम कोटा की चाहते हैं। अच्छा, जगह जगह उन्होंने हैंगिंग ब्रिज दिखा रखा है, उनसे पूछो से हैंगिंग ब्रिज का शिलान्यास कब हुआ था, हैंगिंग ब्रिज का शिलान्यास कब हुआ था? कह लगे हैंगिंग ब्रिज हमारे श्रीनाथपुर स्टेडियम कर रहे हैं, वो मेरा काम है।
रजत जी प्लीज मैडम देखिए, डिस्कशन इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ये जो हालत है आप आराम से करके करिए ना डिस्कशन। लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेट्स हैव अ फेयर डिस्कशन। जोर वी आर हियर फॉर डिस्कशन एंड डिस्कशन इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात। अच्छा हेमंत जी रुकिए, आप अभी पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए अभी ये घोषणाओं की बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मैं शांति से कह रहा हूं, मोदी जी कहते हैं कि 50 साल में कांग्रेस ने किया। अरे बड़े बड़े बांध बन गए, एक तो बांध बना के बताएं। आप कोटा की बात करें तो ये आपका कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर चंबल पे बने हैं। नेहरू जी के कितना विख्यात था देश आजादी के बाद, बैलगाड़ी चलती थी गांव में, बैलगाड़ी चलते थे। आप बताएं कि सही है क्या विकास हुआ? इन्होंने खुद के विकास किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अरे आप डिस्कशन तो एक बार एक आदमी कंप्लीट तो करे। देखिए मैं कंप्लीट, आप बीच में प्लीज एवरीबॉडी। एक बात कहना चाहूंगा, पहले सुन तो लो, मैं बोल रहा, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए कल ही इन्होंने बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र लागू किया, ठीक है। आपने पहले भी घोषणा पत्र लागू किया, मैं तो आपको बता रहा हूं, आपने एक ब्लैक पेपर लागू किया। ये ब्लैक पेपर, ये जो ब्लैक पेपर था, अभी इसका थोड़ा सा रंग भी डार्क नहीं रहा। ये ब्लैक पेपर आपने पिछले साल रिलीज किया था, पिछले 5 साल पहले। इसके अंदर में राजस्थान में कांग्रेस का कुशासन का काला चिट्ठा, गहलोत के घोटाले। आप देखिए कोई अगर नहीं रुके, ये आपको ये राष्ट्रपति को दिया है, आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। बात सुनिए इनकी, अभी सुनिए, पहले बात कंप्लीट करने दीजिए। पहले ये कांग्रेस और ये आप बैठे हो और ये आप बैठे हो, मैं तो बीच में, आप सुन लो पहले पहले सुन लो फिर बोलना। पहले सुन लीजिए फिर बोलना। एक बात, ये जो ज्ञापन है 1500 पेज का ज्ञापन, जिसके अंदर में कटारिया जी से लेके किरीट सोमैया से लेके एवरीबॉडी वाज देयर, 1500 पेज का ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया है। अगर राष्ट्रपति को दिया है तो कोई चीज सीरियस है ना। और अगर ये पूरे घोटाले जो एक 1500 पेज के अंदर में दिए थे, जिसकी कि मैंने आरटीआई से पूरी कॉपी निकाल रखी है, मेरे पास पूरी कॉपी है। अगर ये घोटाले अगर मान लो तो ये हिंदुस्तान का 5.5 लाख करोड़ का घोटाला होता ये, और जिसके पास में इन्होंने पेपर सबमिट किए। इसके बाद में क्या किया इन्होंने, मैंने मोदी जी के कार्यालय से, राष्ट्रपति के कार्यालय से, इनके सबके कार्यालय से पूछा, आरटीआई लगा के पूछा, मैंने पूछा है। हाँ कांग्रेस के घोटाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आपका भी हो सकता है क्या, कोई नहीं एक भी, लेकिन मैं बताता हूँ शांत रहिए। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये उठाने के बाद में क्या किया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये सुरास, ये आपने घोटाले इसके बाद में क्या किया, आप इसका जवाब दीजिए। जनता ने ऐसा नहीं, जनता का नहीं बोल रहा हूँ, आपने क्या किया। इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और बाद में चुप हो गए, क्योंकि घोटाला था ही नहीं। घोटाले इन्होंने किए जिसकी जान की किनारे। सीटों में लाए जो कभी आए नहीं थे, उतनी सीटों में लाए। जनता ने हमने ये आरोप लगाया था पहले वाली। थोड़ा सा आप वापिस 2 पे ले जाओगे, आप भी वापिस 2 पे ले जाओगे, जहां से शुरुआत की 2 पे पहुंचोगे आप भी। मोदी और अमित शाह 2 पे पहुंच जाओगे। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, दुराचारियों की सरकार है। मदेरणा जेल में बैठे रहे, आपने भी देखा इस चीज को, मैंने नहीं देखा, सारी जनता ने देखा, इनके टीवी चैनल ने दिखाया। इसके अलावा भ्रष्टाचार कहां से चालू हुआ था, एक कॉमनवेल्थ। अरे आप तो है ना, एक मिनट की बात क्या, आप तो एक फार्मूला बता दो, एक फार्मूला बता दो हमारे बेरोजगारों को। एक मिनट, हमारे कई युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप बोलिए, आप बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। कुछ अरे मेरी बात, रोजगार की बात कर रहा हूँ, रोजगार की बात, मेरी रोजगार की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा। मैं अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और अखिल भारतीय अध्यक्ष है, एक फार्मूला बता दें
कि उनके लड़के ने 50,000 जमा कैसी बातें कर कराए रहे हो और आप? 6 महीने में आप 80 बातें करोड़। आप ये फॉर्मूला हमारे बेरोजगारों को बता दे, 80 करोड़ ये फॉर्मूला बता दे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ये फॉर्मूला हमारे युवाओं को बता दे, ये फॉर्मूला बता दे। याद है क्या आपको? रफाल क्या है, ये अनिल अंबानी कौन है, किसने सौदा किया, मोदी जांच करा रहे। 5 व्यक्ति 70,000 करोड़ रुपए खाते इंडिया से भाग गए। नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, चौकसी और आपका जो है नमस्कार एयरपोर्ट वाला कौन था, पिछड़ा वाला मालिया 70,000 करोड़ मोदी की नाक के नीचे भाग गए। मोदी चुपचाप बैठे हुए हैं। ललित मोदी के खाते में महारानी जी के लड़के दुष्यंत के खाते में 10 करोड़ रुपए जमा कराए। उसका हिसाब दो जनता को। असली जी मैं कहना चाहूंगा, नेशनल हेराल्ड केस में किसकी जमानत हुई? आप भी जानते हो नेशनल हेराल्ड केस में किसकी जमानत हुई? अदालत के दायरे में कौन आया? एक मिनट अरे हम लोग शायद अपने ये प्रदेश के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों राष्ट्र का चुनाव नहीं है, प्रदेश के मुद्दों अपन 2019 सारी जो चर्चा हो प्रदेश के मुद्दे। अच्छा एक मिनट, प्रदेश के मुद्दों में एक मिनट त्यागी जी मेरा एक सवाल है, त्यागी जी मेरा एक सवाल है। अभी जो चर्चा आप प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एक मिनट बिल्कुल मेरा सही। एक सवाल है, आप दोनों से ही है। आप तो चूंकि कभी राजस्थान में सरकार नहीं बना सकी आज तक। किसान का एक बहुत बड़ा हमारा जो वर्ग है वो हमारे हड़ौती के अंदर निवास करता है। किसान को लेकर के हमेशा सरकारों ने अधकचरा नीतियां बनाई हैं, कभी भी उसकी तरफ कोई उसका फोकस नहीं रहा किसी भी सरकार का। किसान जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल, दोनों से जवाब दूंगा। किसान को लेकर के जो नीतियां जिस तरीके की होनी चाहिए थी वो दोनों ही सरकार आज तक उसको दे नहीं पाई। हड़ौती के अंदर भी हमारी अभी हमने आत्महत्याएं होती हुई देखी है, किसानों ने कर्ज किया। आप सुनो तो सही, बात सुनने का स्वभाव बनाओ। ये सही है, कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है, कांग्रेस सिर्फ बातों जुमलों से काम चला रही है। हाँ, एक मिनट, जनता आंकड़े सुनना चाहती है, हम आंकड़े देना चाहते हैं जनता को। मैं हेमंत जी सबसे पहले बता पड़े जुमलेबाजी। एसटीएन चर्चा लाइव आप देख रहे हैं। यहाँ पर पक्ष बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पे मौजूद हैं और भी जो बातें हमारी चल रही है, हम आम मुद्दे उठाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोटा की हम बात करें, यहाँ पर हम नेशनल मुद्दे लेकर जाएं तो हम वहां तक अगर जाते हैं तो बहुत ज्यादा गंभीर विषय हो जाएगा। हम अभी सिर्फ कोटा के और किसानों की अगर हम बात करें, सर ने जैसे कि रस सर ने भी बात की थी, तो मैं किसानों की बात करना चाहूंगा। निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार एकमात्र सरकार रही जिसने किसानों की हमेशा चिंता करी। आप ये देखिए इस बात के लिए कि जब कर्जा माफी की स्थिति आई, राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने कर्जा माफ किया, सभी किसानों का 50,000 तक का सारा कर्जा माफ हो गया है। इसके अलावा आप देखिए किसान कई मामलों में परेशान चलता है। सामान्य रूप से एसडीओ क्या, एसीएम क्या, आरडब्ल्यू क्या, कोर्टों में लाइनें लगी रहती है। न्याय आपके द्वार, उसकी ग्राम पंचायत में उन्होंने उस अदालत को पहुंचाया और अदालत में जाकर के मैं कहना चाहूंगा 7 लाख लोगों तक वो विषय पहुंचा और उनका न्याय प्राप्त हुआ। ऐसा अद्भुत कार्य उसके माध्यम से हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे 3 वर्ष पूर्व ऐसा दृश्य बना कि खड़ी फसल पर ओलावृष्टि हुई। राजस्थान में पहली बार इस ईमानदारी के साथ पूरा मुआवजा दिया गया कि मतलब किसानों ने कहा कि ऐसी सरकार पहले कभी देखी ही नहीं। अरे आप सुनो यादव जी, सुनो, मुझे बोलने का, जिन लोगों ने उसके पहले आज तक कभी मुआवजा इस रूप में नहीं दिया गया था। एक किसान को 1 एकड़ का आप देखिए 4-4 हजार, 5-5 हजार, 8-8 हजार मुआवजा मिला। अद्भुत दृश्य। सुनो सर, क्या एमएसपी की बात करना चाहूंगा। हमारी सरकार वो सरकार है जिसने कहा कि हम बड़ी हुई दर देंगे। आप देखो उड़द की, मूंग की कभी खरीद नहीं हुई एमएसपी पर। हमने उड़द की, मूंग की खरीद एमएसपी पर कराई। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको गलत है कि किसान खड़ा रहा, कूपन मांगता रहा, उसको कूपन नहीं मिले, आरोप ये आए। इसके अंदर एक चीज और भी है, हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार साथी हैं वो बरसों से शायद एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते आ रहे हैं, रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। रणजीत सिंह जी, आपका क्या आकलन है कि किसान को क्या काफी सुविधाएं मिली सरकार में? जो बीजेपी ने कल जो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें किसान का जो मुद्दा है, विशेषकर हड़ौती का मुद्दा बिल्कुल गौण कर दिया है। यहाँ लहसुन है, सोयाबीन है, धनिया, इनका जो करेगी समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीद करेंगे, कहीं भी जिक्र तक नहीं किया। जो
पिछले 5 साल में लहसुन का बड़ा इशू था, पूरे केवल हाड़ौती का पूरे राजस्थान, पूरे देश तक में इसकी गूंज उठी। करीब 65 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये प्रदेश के लिए भी कलंक की बात है कि इस देश जो वीरों की भूमि कही जाती है, इसमें किसान आत्महत्या करे, इसके लिए शर्म की बात, चाहे सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन उससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। मैं हेमंत जी से मेरा सवाल है कि आप जो बड़ी बड़ी बातें करोगे, दुगना मूल्य देंगे 2022 तक दुगना मूल्य, लेकिन आप एक बार पिछले 5 साल के आंकड़े, इनके भावों के आंकड़े देख लें तो जो बढ़ने के बजाय डाउन होते जा रहे हैं, तो आप कैसे दुगने भाव की बात कर रहे हैं? कमी होने का एक व्यवस्था थी, उसके तहत कई दरों में कमी आई है, लेकिन खरीद की व्यवस्था और एमएसपी की व्यवस्था की गई है। आज इन 5 वर्षों के पहले कब उड़द की और मूंग की खरीद हुई, आप बता दें इस बात को। आप खेती देखते नहीं लगातार, तो कभी भी उड़द की और मूंग की खरीद नहीं हुई है। उड़द और मूंग की खरीद साथ की गई है। आपका ये आरोप कांग्रेस के ऊपर है। त्यागी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई कि एमएसपी का ये एमएसपी होनी चाहिए, आपकी सरकार क्यों दबा करके बैठी रही? हमारे टाइम में किसानों को जो निर्धारित मूल्य जो उनका होता है फसलों का, उसमें खरीदने के पूरे प्रयास किए गए। और उस तरह से जबकि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में आप बताओ 70 किसानों ने तो हाड़ौती में आत्महत्या करी है। आज तक इतिहास में नहीं हुआ। दुखद है ना ये, आपके भी ऐसा नहीं कि क्यों राज में हुआ। कारण बता रहा हूं, क्योंकि लोग कर्जों में डूब गए थे और कर्ज की माफ करने की बात, कर्ज माफी के कांग्रेस शासनकाल में 80,000 करोड़ का कर्ज किसानों का माफ किया गया था। 80,000 करोड़ का किसानों का कर्ज कहते हैं। मनमोहन सिंह जी प्रदेश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये आपने माफ कर 80,000 करोड़ रुपया आपने किसानों का माफ किया, लेकिन वो किसान तो वापस कर्जयती हो गया। अगर आप उस वक्त सही नीति लेकर के आते तो शायद किसान को वापस से इतना कर्जे में नहीं डूबना पड़ता। हमारे टाइम में 50,000 रुपए का किसानों के कर्ज माफ का रास्ता नहीं, किसानों के कर्ज माफ करने के बाद कोई किसी किसान ने, आप इतिहास उठाकर देख लो, अशोक गहलोत की भी सरकार थी, जब सूखा पड़ा था तो सूखे के टाइम में कोई किसान या कोई गरीब व्यक्ति उसके घर पे गेहूं की बोरियां बंधी थी। इतना एक किसान ने आत्महत्या की, एक किसान ने आत्महत्या दिया गया जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, दिया गया लोगों ने भी लिया। त्यागी जी, मैं कहना चाहता हूं जितनी किसानों की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार, उससे बड़े जिम्मेदार आपकी पार्टी है, आपके नेता जिम्मेदार। कांग्रेस ने 5 साल तक जो किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, आपकी पार्टी के नेता क्यों गायब थे? हमारे लोग सारे ने आंदोलन किया है। आप जो कह रहे हो कि उनके राज में जिस प्रकार से, आप सही कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो किसानों की दुर्दशा हुई और जितनी आत्महत्या हुई, इतनी आज तक नहीं हुई, क्योंकि किसान कर्ज से डूब गया। जितनी उसने फसल में लागत करी, उसकी लागत का आधा पैसा भी नहीं मिला। हम लोगों ने मांगे उठाई है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कोटा में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा सीएडी पे पड़ा, हजारों किसानों के साथ नहीं है। आपके इटावा में बहुत बड़ी रणनीति थी, उसमें पायलट साहब, गहलोत साहब, बड़े बड़े नेता आए थे, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और इटावा में, और भी कई जगह हमने प्रदर्शन किए। उसी की वजह से सरकार एक एक घर पे हम लोग गए। कांग्रेस आंदोलन नहीं करती है, कांग्रेस आंदोलन के बारे में जानती नहीं है, कांग्रेस को आंदोलन करना आता नहीं है। कांग्रेस तो केवल जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर आप लोग कर रहे हो, किसानों को आप मार रहे हो, युवाओं को आप मार रहे हो। 4 युवाओं ने आत्महत्या कर ली परसों, किसानों ने आत्महत्या कर ली। अब ये लड़ाई जा रही है, हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने का काम आप कर रहे हो, भाई से भाई को लड़ाने का काम आप कर रहे हो, मराने का काम तो आप कर रहे हो। ये कौन सी जाति निकाल के लाए हो? आरक्षण की लड़ाई आपकी। ब्राह्मण के सो कई सारे विषय खड़े हो रहे, ब्राह्मण नाराज हो रहे इस बात से। उनका फिरोज खान का पोता था, ये वहां गया जाकर के, तो ब्राह्मण नाराज हो रहे, ब्राह्मण कह रहे हमारा क्या होगा, हमारी नौकरी खतरे में। जातिवाद के आधार पर वोट लेना चाहें, अब ये जो नीति रही है नीति गलत है। कांग्रेस को हर परिस्थिति में पड़ेगा, इस राष्ट्र को एक साथ चलाना पड़ेगा। हमारे मुद्दों पर वापस आना चाहिए। मैं आना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मुद्दों पर ना जाते हुए हम अपने शहर की बात कर रहे हैं, शहर की मैं बात बताना चाह रहा हूँ। हम अपने शहर का विकास चाहते हैं, यहाँ की जनता का विकास चाहते हैं। एक्चुअली आ जाओ, आप शहर में बात करते हैं। मैडम एक मिनट आप सुनिए। आप कांग्रेस बीजेपी को दोनों को, कांग्रेस बीजेपी को दोनों को आपने सुन लिया। एक सेकंड प्लीज, आपने कांग्रेस बीजेपी को दोनों को सुन लिया। यहाँ पे संपर्क समाधान आपका चलता है, जन सुनवाई होती है सेकंड गुरुवार को, हर महीने के सेकंड गुरुवार को। मैं कंटिन्यूअसली जा रहा हूँ, पिछले 5 साल से तो कंटिन्यूअसली जा रहा हूँ, और हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग वहां पे अपनी जन सुनवाई में लेके आए मैटर के लिए, क्योंकि नेता के पास में जाने की जरूरत नहीं होती। नेता के काम तो घर बैठ के हो जाते हैं। अगर वहां पे आदमी का काम, एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल 14 बोलता है, मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 14 बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है
कि वो अपना हल कर दे समस्या का, जुडिशरी में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 200 वाद करीब जा रहे हैं और लेकिन समस्या के हल नहीं हो रहे। और कोटा की समस्या आप देखेंगे तो कोटा को सांड सिटी बोलते हैं, स्मार्ट सिटी, फॉरगेट अबाउट द स्मार्ट सिटी, कोटा को सांड सिटी बोलते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभय कमांड सेंटर इन्होंने बना दिया, उसके बाद में चेने जाने के रोज के 2 एवरेज ऑन 2 चेन स्नैचिंग के केस होते हैं सिटी के अंदर में। मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल मानव स्थिति है। गाय शहर में गाय शहर जो है शहर जो है गाय गोबर गड्ढे, इसके लिए शहर जाना जाता है। ये क्राइम और क्राइम तो आ ही गया। मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ, शहर में गड्ढे कहीं भी नहीं है आज तारीख में, सड़कें चकाचक हैं। अरे अभी कैसे आए आप? इस बात को कि पूरे शहर में चिकान सड़कें बनी, हेमंत जी हेलीकॉप्टर से आए क्या? काम चल रहा है। इसलिए साथ में एक कहना चाहूंगा, जहां तक ये बात कहते हैं ना बार बार, मैं एक नया विषय देना चाहूंगा। हमने कोटा के पर्यटन के विकास के लिए भी साथ में यहाँ सेंचुरी बन जाए, एक टाइग्रेस को लाके रखा है और एक टाइगर का विषय आना था, वो आता था रुक गया, वो हाई कोर्ट से रुका हुआ है, उसकी भी कल बहस हो गई है। आपने कल न्यूज में बताया इस बात को कि उसकी बहस हो गई है, तुरंत फैसला आने वाला है। भाजपा की सरकार चाहती है कोटा का विकास और कोटा की जनता को, युवाओं को रोजगार मिले, इसके बात के लिए हमेशा हमने प्रयास किया। अगर यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो ये समझिए आप कम से कम कोटा के 10-15 हजार लोगों को एक मिनट, हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और बहुत धैर्य के साथ में आप जवाब दीजिए। क्या वाकई सही नहीं है कि हमारे शहर के अंदर आवारा मवेशी एक बड़ी प्रॉब्लम है? क्या वाकई ये सही नहीं है कि 4.5 साल तक सड़कों की बहुत बुरी हालत रही, अब जाकर के सुधरी है? क्या ये सही नहीं है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? क्या ये और खाली ये आपका ही सवाल नहीं है, ये सारे सवाल इधर भी उतरे। मैं भी कह रहा हूँ इस बात में, जब आपने सड़कों की बात कही, एक सेकंड में बड़ी समस्या से आम इंसान जूझ रहा है, वो ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि हम हर एक इंसान से निजात पाना चाहते हैं। मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। आपने एक बात कही, सड़कें अब बन रही है। मेरा कहना ये है, बरसात के बाद जो परिस्थितियां आती है, क्योंकि बरसात का हर साल सीजन आना है, जुलाई के टाइम में बरसात थी, अपने जून से बरसात प्रारंभ हो 5 साल से, और उसके बाद तुरंत चुनाव आ गया। हर साल बनती है, हर साल बनती है सड़कें, हर साल बनती है। और ये बरसात का सीजन जो आया, इसलिए इस मौसम में आप इस बात को कर रहे हैं सड़कें टूटी हुई थी। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी लगातार। आज रजत जी खुद मान रहे हैं इस बात को, अभी बनी है, अभी बनने का अर्थ ये काम चल रहा है, क्योंकि जून जुलाई तक बारिश आती है, चुनाव आ गए, 5 साल में आप चेते हो, 5 साल लगातार काम चला है, सड़कें लगातार शहरों में बनी है। हाँ, एक ये तो चलो ठीक है, आपने जवाब दे दिया कि सड़कें बन रही हैं, हम भी देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है, जनता से सीधी जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, स्टेट लेवल की, हाँ स्टेट लेवल की बात है, और हमारा कोटा उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है। और कांग्रेस में, जिसने कांग्रेस के राज में कोटा को उस मुद्दे पर राहत मिली थी, इसमें आप भी मानेंगे। मैं इस चीज पे आता हूं, आप पट्टे जारी नहीं कर पाए, आप 5 साल में एक पट्टा मिला है, पूरे 5 साल में एक पट्टा। आपने ट्रैफिक की बात करी, मैं कहना चाहूंगा इस बात को, ट्रैफिक को जब तक कोटा में इधर दाएं बाएं डाइवर्ट नहीं करेंगे, और आप देखिए इस बात को, कोटा बैराज के समानांतर एक और पुल हमने बनाया, उद्घाटन शिलान्यास भी वसुंधरा जी करके गई, शिलान्यास भी वसुंधरा जी करे। आइए, कांग्रेस सुनना नहीं चाहती, समस्या ये है क्योंकि इनके पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास आंकड़े हैं, विकास की तरह है, आंकड़े ही नहीं। कोटा बैराज पे समानांतर पुल बनाने का शिलान्यास भी वसुंधरा जी ने किया और साथ में उद्घाटन भी वसुंधरा जी ने किया। ऐसा अद्भुत काम हुआ है। आज चंबल की पुलिया पे उधर काम रुक गया, नया शिलान्यास भी किया है। मेरा कहना यह है रजत जी, हमारी संख्या कम रह गई है। आप पट्टों पे आप एक बात सुनो, राज्य में जो पट्टे दिए न उन पर सेल परमिशन है, अरे अकल ही नहीं है, अकल ही नहीं है, जानकारी नहीं है, बिल्कुल ना समझे बच्चे यार, जानकारी नहीं है, अकल ही नहीं है, अकल नाम की चीज ही नहीं, जीरो समझते नहीं, ना समझो तुम समझते नहीं हो। मुझे बोलने दो, अब मुझे देखो बोलिए, अब मुझे बोलने दो, आप बात क्यों बोले? हेमंत जी, हम आपसे सवाल, एक मिनट, आप लोग बोलने लग जाते हैं, कोई नहीं बोले। जब मैं सरकार के एज ए प्रतिनिधि, इनकी सरकार, पार्टी इनकी सरकार ने चला रही थी,
ये सरकार में है, इनको सब सवालों के जवाब इन्हीं से लेने हैं, देने को तैयार है। धैर्य, हाँ बिल्कुल धैर्य के साथ में आप लोग सुने, अपन एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में मुश्किल क्या है, त्यागी जी पहले मुश्किल ये ये है, सवाल का कांग्रेस- जवाब देने से पट्टे के हाँ, बाद पहले आप बोलना इनको- चाहते हैं। चुप रहो, पट्टे के बाद अनिल को बोलने दो। बोलने तो आप- चुप रहो, आइन से पूछो। आप खामोश थे। मैं बताना चाहते एक मिनट बीच में मत बोलिएगा इसके कोई बारे में भी। कुछ स्पष्ट आप जैसे हमने ट्रैफिक की बात करी, एक मिनट अरे सब पे बता रहे हैं, आप सब पे सुनो। मेरी मुश्किल क्या है, कांग्रेस ने कभी कोई काम किया नहीं। कोटा शहर को हमने बनाया, आप देखें इस बात को, थर्मल हम लेकर के आए, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हम लेकर के आए, उसका नाम है, आपको देने ये की आप वो- सुनना चाहते नहीं इस बात को। अरे हेमंत जी, फरमा ये मुंह ने चंद्र के लेके आया, पता ही नहीं है यार। आगे उनको बोलने दीजिए। सुनना कहाँ चाहते हो, मुश्किल तो ये हो रही है। आप मुश्किल में ये है, एक कौन सी फैक्ट्री मिनट व्यक्तिगत आरोप बेचती बताओ। ये केवल मेरा कहना ये है, कांग्रेस सिर्फ इसको किसने दे दिया, किसने खरीद लिया, किसने खरीद लिया तो बताओ, आंकड़ा बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोटा के, अरे तो जवाब सुनना कहाँ चाहते हो। हमारा कहना यही तो है, सुनने का मादा रखो इस बात के लिए। हमारी सरकार ने लगातार काम किया, ये बात को ये देखा, एक सुनने मिनट की यार, बात बीच नहीं में समझना उनका चाहते। जवाब सुनने दो। बात तो ये है, मामला ये आ गया नोट करके। अब हम जब कोटा के विकास की बात, जब हम कोटा के विकास की बात करते हैं तो सुनने को तैयार नहीं है कांग्रेस वाले लोग किसी भी हालत में। निश्चित रूप से संख्या में ज्यादा होने से आवाज की तेज ज्यादा होगी। सुनना कहाँ जाते हैं, सुनना कहाँ जाते हैं, बात करिए। रखेंगे वो विकास की बात करो, विकास विकास बताओ। की बात करना, हाँ, विकास कोटा के सुनना- विकास की बात बताइए आप। आप इस बात को देखें, हमने जनजीवन को सुधारने का प्रयास किया। ये तो क्या है, बात घुमा घुमा के वही लाना चाहते हैं किसी प्रकार के शोर करने के लिए। शोर करने की आवश्यकता नहीं है, शोर किसी हेमंत जी बिल्कुल शोर मत होने दो। आप ये देखो, मोदी जी ने जिस प्रकार से बीमा की पॉलिसी लेकर के आए, अटल अरे बीमा कोटा योजना की बात कर रहे हैं, कोटा की पूछ रहे हाँ, हैं। एक मिनट पूरी कोटा करने की दो। जनता का बीमा नहीं हुआ क्या? कोटा की जनता को आप पेंशन की सबका नहीं हुआ। मिलेगा? कोटा की जनता भी तो उसमें शामिल है, नहीं है क्या? ऐसे करके ट्रैफिक की बात आप कर रहे थे। मैंने जैसे कहा कि तुरंत शिलान्यास करना, उद्घाटन करना, ये भी भाजपा की रीति में है। हमने ही शिलान्यास किया, हमने ही उसका आएगा उद्घाटन क्या? समानांतर पुलिया का। आप देखो कोटा बैराज के बराबर एक नहीं बस एक- हुआ। रजत जी, भैया, रजत जी, एक मिनट, अरे उनका आप हैंगिंग ब्रिज कांग्रेस राज में हुआ था, शिलान्यास सुनना ही नहीं। रिकॉर्ड पता लगा लो शिलान्यास हो गया? बेटे में कौन सा शिलान्यास हुआ? वसुंधरा जी करके गई है। किसका? अरे समानांतर पुलिया का। अरे मैं उसकी हैंगिंग ब्रिज की अरे बात आप कर रहा सुनो हूँ। सही, हैंगिंग ब्रिज हाँ, तो अटल जी की हैंगिंग है। ब्रिज की बात ये कर रहा हूँ। बताओ खेल। अब एक में जहाँ आ रहा था वहां लौट के यहाँ है। हैंगिंग ब्रिज अटल जी की स्वर्ण चतुर्भुज योजना का पार्ट था। अटल जी की स्वर्ण चतुर्भुज योजना को आज हिंदुस्तान याद करता है। इन्होंने जब वो हैंगिंग ब्रिज पर इनकी सरकार आई मनमोहन सिंह जी की, तो इनकी स्थिति क्या रही? वो टूट गया, किसी कारण से नुकसान हो गया वहां, तो 10 साल तक काम बंद कर दिया। कोटा के लड़के मरते रहे, इनको परवाह नहीं थी इस बात की कि कोटा के युवा मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, विधवा हो रही हैं, माताओं के पुत्र जा रहे हैं। उसके बाद तुरंत भाजपा की सरकार आई। देखो अभी मोदी जी सरकार आती, मोदी जी ने 1.5 वर्ष में ही उसका तुरंत निर्माण काम प्रारंभ हुआ। मोदी जी स्वयं आए उदयपुर में, आकर के वहां से उसका उद्घाटन किया। आज दुर्घटना की दरें, आप ट्रैफिक की बात करेंगे, दुर्घटना की दरें आज मात्र 10% रह गई है। आज स्थिति हो गई, कोटा दुर्घटना मुक्त शहर बनने की स्थिति हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस बात को कि हमने ट्रैफिक की व्यवस्था में और भी इंतजाम किए हैं। आप देखें एरोड्रम सर्किल पर कोशिश कर रहे हैं कि रोटरी छोटी की जाए, उसके कई एग्जामिन किए हैं, पर उन एग्जामिनेशन के बाद जो परफेक्शन आएगा उसके अनुसार ही काम होगा। हम लगातार ट्रैफिक की परिस्थिति में बात करते एक और रहे। बात, महिलाओं की सुरक्षा की हम बात कर लें, काफी सारी घटनाएं हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा बार संवेदनशील रही है। भाजपा की सरकारों ने लगातार काम किए हैं। ये बात सामने आई है निश्चित रूप से कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं कुछ हुई थी, लेकिन उसके लिए तुरंत एक अभय कमांड सेंटर बनाया गया। कमांड सेंटर के माध्यम से सादा पुलिस, मतलब महिला पुलिस भी और पुरुष पुलिस भी, वो सादी वर्दी में रहे, पुलिस वर्दी में नहीं रहे, उनको अलग से मोटरसाइकिलें दी गई और इन्फॉर्मेशन की व्यवस्था भी साथ के साथ की गई। आप देखेंगे उसके कारण रोक बहुत कहाँ सारा लाभ लगी? हुआ है। कितनी घटना हुई बहुत सारा 5 साल लाभ हुआ है, में? निश्चित रूप से। चेन की और उसकी कितनी घटना हुई है? रोक कहाँ लगी? कितने करने बच्चों का को पूरा कितने प्रयास बलात्कार है। हुए लोग का हैं? महिला काम हुआ है। शोषित कहाँ है? कितने मैं बलात्कार हुए कहना चाहूंगा, हैं? 3 साल की बालिका के साथ बलात्कार हुआ है झालावाड़ मैं में। कहना चाहता हूं चेन से महारानी वसुंधरा सिंह नहीं हुई है। इन अभय कमांड सेंटर के बनने के बाद प्रयास ईमानदारी का है, उस पर घटनाओं में कमी भी आई है। जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक घटनाएं कम हो गई है, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ अपराध कम हो गया है। एक मिनट प्लीज मैं तो आप लोग सारा आपके बीच में आप लोगों के बीच में घूम रहा है। आप देखिए, पट्टे का आप बातों को सुनो तो जमीन किसको अलॉट करते आप सीरियस कौन सी आयल की जमीन? अरे किसको जमीन हो गया? आयल की जमीन कौन सी? ऐसा है बेकार आप है ना इश्यूज को अरे पहले नॉलेज रखा कर, आगे बोला कर मैडम। हाँ नॉलेज देखिए अभी आइए इश्यूज को देखो कौन है? क्या क्या होता है?
देखो हेमंत जी, ये चीज होती है ना, चीख चिल्लाहट में आप भी चिल्ला रहे हैं, आप और असली इश्यूज को खा रहे हैं जिससे जनता का नुकसान है। देखिए मैं बता रहा हूँ इश्यूज, जब अभी आईएल की बात कर रहे हैं, अभी आप आईएल की बात कर रहे हैं, आईएल का पूरा करस्पॉन्डेंस मैंने किया है और सबको अरे ये भी देख, सबको एक मंच में लेके आए। आईएल को अगर रिवाइव करते तो आप देखिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो बना रही थी, आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इनकी टेक्नोलॉजी के और डिफेंस के भी जो बना रहे थे, आप क्या चाइना से बनवा के लाएंगे? अगर इंडिया से बनाते तो इंडिया की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा होता। आप चाइना की हर चीज बाद में हाईजेक हो जाएगी। आप किस तरीके से आप जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, जो जहां पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो आप तो हिंदुस्तान की सुरक्षा के हिसाब से भी आईएल का रिवाइव होना जरूरी था। ये पहली बात। दूसरा मुद्दा, मैं आपको अभी आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अभय कमांड सेंटर बना, रुद्राक्ष कांड हुआ था बहुत बड़ा, वो रुद्राक्ष कांड कितना बड़ा कांड था, उसके बाद में ये हुआ था कि पूरी सिटी में कैमरा लग जाएंगे, कोई कैमरे नहीं लगे और आप दुर्घटना इतनी हो रही है। अभी कोई अगर लेडीज अगर अकेली जाए तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होने वाली है, एफआईआर भी दर्ज। और सबसे बड़ा कांड देख लीजिए कि पुलिस वालों की नियुक्ति जो होती है थानों तक में नियुक्ति डिजायर से हो रही है। आप चंद्रकांता जो इनकी खुद की थी, वो खुद ही पिट गए। आप इससे बढ़ के और क्या मानते हो? पालीवाल साहब, इतनी बड़ी नो ऐसा है, इतनी बड़ी चीजें होंगी अगर आप इन चीजों को भी ढक। देखिए अपन लोग, सिटी इज द मेन कंसर्न। अगर हमको सिटी में सुरक्षा नहीं है और ये सब चीजें, रात को अगर महिला नहीं घूम सकती तो ये चीजें बहुत खतरनाक है। कम से कम कोटा एक नॉलेज सिटी है, कोटा को नॉलेज सिटी बोलते हैं। उसके साथ क्या विषय ले लिए इन्होंने भी एक साथ? महिला सुरक्षा की बात में करना चाहूंगा। मेरा क्या है कि आईएल की बात की ना, आईएल पर आपने कहा हम सब साथ आए, भाजपा वाले भी उसमें साथ रहे हैं, पूरी ताकत से अपन सबने प्रयास किया है आईएल का रिवाइव हो। ये प्रयास अभी नहीं हुआ, अटल जी की सरकार में भी आप देखें इस बात को, स्पेशल ऑर्डर जारी करके सरकारी संस्थान में जितने खरीद हो वो आईएल से हो, ये प्रयास किया। लेकिन आईएल का पुनर्जीवन संभव नहीं रहा। 10 साल मनमोहन जी की सरकार रही, उसमें भी कोई प्रयास नहीं हुए और आईएल गर्त में चली गई। और आप ये देखिए उसके बाद उस समय से मनमोहन जी सरकार के टाइम से फिर बाद में वहां धरना प्रदर्शन चालू हो गया वहां के स्थानीय कर्मचारियों ने, और चलता रहा। बाद में अभी जब मोदी जी सरकार आई, मोदी जी सरकार ने इसका बिल्कुल टेक्निकली जांच करवाई और जो मशीनरी वहां लगी हुई है, जिस प्रकार से काम हो रहा है वो संभव किसी ने, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेकर के मोदी जी इस देश में है। उन्होंने कहा हमारी फौज के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं हम यहाँ पूरी करेंगे, हिंदुस्तान में बनाएंगे उनको, पर इन मशीनों से काम होने वाला नहीं था। तो जहां टेक्निकली संभव था, जहां आवश्यकताएं थी, वहां उन प्लांट को लगाया गया है और इस जमीन में वापस कोई नया प्लांट है। ये नहीं हुआ कि अभी इसका काम तो ऑक्सीजन के रूप में खैर में डेवलप किया है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सरकार ये भी चाहती है। मैं एक आपसे वायदा लेना चाहूंगा, एक मिनट। आईएल प्लांट वाली जो जगह है, चूंकि हमारे शहर के अंदर कई सारे भूमाफिया भी घूमते हैं, आप परिचित हो इन सब चीजों से, क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आईएल प्लांट की जो जगह खाली हुई है, क्या उसको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी करेगी या उसके ऊपर कोई वापस से सरकारी प्लांट लगाने की? चैनल स्वयं और इसके अलावा स्थानीय अखबार किसकी निगाह है उस पे? त्यागी जी को इस बात में सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं है। बोलो, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने एक लाइन बोली। त्यागी जी जानते हैं, मेरी एक लाइन बोली है बस खाली। हमने कोटा की जनजीवन को सुधारने का हमेशा प्रयास किया और हम जानते हैं आज तारीख में जो बढ़ते प्रदूषण के दौरान में आवश्यकता है ऑक्सीजन की भी हमारी तरफ से तय करके दिया गया। प्रशासन ने बिल्कुल उसकी व्यवस्था की, ऑक्सीजन कोटा में बनाया जाए और आईएल की जमीन में बनाया जाए। तो ये बात सबको पता लग गई है कि निजी हाथों में जमीन नहीं जा रही है, किसी को पता लगा ये ऑक्सीजन जो आपने बनाया है, ये तो सर वो है जो आपने उसकी जो क्वार्टर्स वगैरह जो उसके सामने वाला जहां प्लांट है, वहां हम एक बात जानना चाहते हैं। हमारे बीच में एक युवा साथी भी है, हमारे बीच में 2-3 युवा साथी हैं। आप क्या मानते हैं कि उस आईएल वाली जगह पे क्या होना चाहिए? प्लांट का जो भी डिसीजन रहेगा वो केंद्र सरकार करेगी, कहीं ना कहीं स्टेट को दे दी गई है वो जगह स्टेट को दे दी है। उस पे भी अब आगे के प्लान जब सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद आपके हिसाब से बन जाएगी। सरकार के लिए अभी किस सरकार थी? अभी प्लस सरकार बन जाएगी। अभी किसकी सरकार थी? 6 महीने मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, शहर का विकास हो इसकी लिहाज से वहाँ कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आया जाएगा, लेकिन कमर्शियल लेकिन वहाँ पर राजेश जी मुझे बहुत देर हो गई, शहर के बीच में बहुत देर से मेरे सबसे व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे बोलने दो, आवश्यकता शहर के बाहरी क्षेत्र में बहुत अच्छी बात है, पर वहाँ पर शहर की आवश्यकता। इधर एक अब मैं कांग्रेस से जवाब ले लूँ यही वाला। त्यागी जी सारी बातों का जवाब पहले एक बात का जवाब दूंगा। पहले मेरे को एक आपसे वायदा लेना है, जैसे हमने अभी हेमंत जी से बात की, आईएल की जमीन को लेकर के बहुत बड़ा पेच है
आने वाली सरकार। एसटीएन चर्चा लाइव आप देख रहे हैं। यहाँ पर पक्ष बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पे मौजूद हैं और भी जो बातें हमारी चल रही है, हम आम मुद्दे उठाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोटा की हम बात करें, यहाँ पर हम नेशनल मुद्दे लेकर जाएं तो हम वहां तक अगर जाते हैं तो बहुत ज्यादा गंभीर विषय हो जाएगा। हम अभी सिर्फ कोटा के और किसानों की अगर हम बात करें, सर ने जैसे कि रस सर ने भी बात की थी, तो मैं किसानों की बात करना चाहूंगा। निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार एकमात्र सरकार रही जिसने किसानों की हमेशा चिंता करी। आप ये देखिए इस बात के लिए कि जब कर्जा माफी की स्थिति आई तो राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने कर्जा माफ किया, सभी किसानों का 50,000 तक का सारा कर्जा माफ हो गया है। इसके अलावा आप देखिए किसान कई मामलों में परेशान चलता है। सामान्य रूप से एसडीओ क्या, एसीएम क्या, RAA क्या, कोर्टों में लाइनें लगी रहती है। न्याय आपके द्वार, उसकी ग्राम पंचायत में उन्होंने उस अदालत को पहुंचाया और अदालत में जाकर के मैं कहना चाहूंगा 7 लाख लोगों तक वो विषय पहुंचा और उनका न्याय प्राप्त हुआ। ऐसा अद्भुत कार्य उसके माध्यम से हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे 3 वर्ष पूर्व ऐसा दृश्य बना कि खड़ी फसल पर ओलावृष्टि हुई। राजस्थान में पहली बार इस ईमानदारी के साथ पूरा मुआवजा दिया गया कि मतलब किसानों ने कहा कि ऐसी सरकार पहले कभी देखी ही नहीं। अरे आप सुनो यादव जी, सुनो, मुझे बोलने का, जिन लोगों ने उसके पहले आज तक कभी मुआवजा इस रूप में नहीं दिया गया था। एक किसान को 1 एकड़ का आप देखिए 4-4 हजार, 5-5 हजार, 8-8 हजार मुआवजा मिला। अद्भुत दृश्य। क्या एमएसपी की बात करना चाहूंगा। हमारी सरकार वो सरकार है जिसने कहा कि हम बड़ी हुई दर देंगे। आप देखो उड़द की, मूंग की कभी खरीद नहीं हुई एमएसपी पर। हमने उड़द की, मूंग की खरीद एमएसपी पर कराई। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको गलत है कि किसान खड़ा रहा, कूपन मांगता रहा, उसको कूपन नहीं मिले, आरोप ये आए। इसके अंदर एक चीज और भी है, हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार साथी हैं वो वर्षों से शायद एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते आ रहे हैं, रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। रणजीत सिंह जी, आपका क्या आकलन है कि किसान को क्या काफी सुविधाएं मिली सरकार में? जो बीजेपी ने कल जो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें किसान का जो मुद्दा है, विशेषकर हाड़ौती का मुद्दा बिल्कुल गौण कर दिया है। यहाँ लहसुन है, सोयाबीन है, धनिया, इनका जो करेगी समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीद करेंगे, कहीं भी जिक्र तक नहीं किया। जो पिछले 5 साल में लहसुन का बड़ा इशू था, पूरे हाड़ौती का पूरे राजस्थान, पूरे देश तक में इसकी गूंज उठी। करीब 65 किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये प्रदेश के लिए भी कलंक की बात है कि इस देश जो वीरों की भूमि कही जाती है, इसमें किसान आत्महत्या करे, इसके लिए शर्म की बात, चाहे सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन उससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। मैं हेमंत जी से मेरा सवाल है कि आप जो बड़ी बड़ी बातें करोगे, दुगना मूल्य देंगे 2022 तक दुगना मूल्य, लेकिन आप एक बार पिछले 5 साल के आंकड़े, इनके भावों के आंकड़े देख लें तो जो बढ़ने के बजाय डाउन होते जा रहे हैं, तो आप कैसे दुगने भाव की बात कर रहे हैं? कमी होने का एक व्यवस्था थी, उसके तहत कई दरों में कमी आई है, लेकिन खरीद की व्यवस्था और एमएसपी की व्यवस्था की गई है। आज इन 5 वर्षों के पहले कब उड़द की और मूंग की खरीद हुई? आप बता दें इस बात को। आप खेती देखते नहीं लगातार, तो कभी भी उड़द की और मूंग की खरीद नहीं हुई है। उड़द और मूंग की खरीद आपका ये आरोप कांग्रेस के ऊपर है। त्यागी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई कि एमएसपी का ये एमएसपी होनी चाहिए, आपकी सरकार क्यों दबा करके बैठी रही? हमारे टाइम में किसानों को जो निर्धारित मूल्य जो उनका होता है फसलों का, उसमें खरीदने के पूरे प्रयास किए गए। और उस तरह से जबकि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में आप 70 किसानों ने तो हाड़ौती में आत्महत्या करी है। आज तक इतिहास में नहीं हुआ। दुखद है ना, आपके भी ऐसा नहीं कि राज में हुआ। कारण बता रहा हूं, क्योंकि लोग कर्जों में डूब गए थे और कर्ज की माफ करने की बात, कर्ज माफी के कांग्रेस शासनकाल में 80,000 करोड़ का कर्ज किसानों का माफ किया गया था। 80,000 करोड़ का किसानों का कर्ज कहते हैं। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये आपने माफ कर 80,000 करोड़ रुपया आपने किसानों का माफ किया, लेकिन वो किसान तो वापस कर्जदारी हो गया। अगर आप उस वक्त सही नीति लेकर गए थे तो शायद किसान को वापस से इतना कर्जे में नहीं डूबना पड़ता। हमारे टाइम में 50,000 रुपए का किसानों के कर्ज माफ, किसानों के कर्ज माफ करने के बाद कोई किसी किसान ने, आप इतिहास उठाकर देख लो, अशोक गहलोत की भी सरकार थी, जब सूखा पड़ा था तो सूखे के टाइम में कोई किसान या कोई गरीब व्यक्ति उसके घर पे गेहूं की बोरियां बची थी। इतना एक किसान ने पहली बार दिया गया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री दिया गया, लोगों ने भी लिया। आप त्यागी जी, मैं कहना चाहता हूं, जितनी किसानों की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार, उससे बड़े जिम्मेदार आपकी पार्टी है, आपके नेता जिम्मेदार। कांग्रेस ने 5 साल तक जो किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, आपकी पार्टी के नेता क्यों गायब थे? हमारे लोग सारे ने आंदोलन किया है। आप जो कह रहे हो कि उनके राज में जिस प्रकार से, आप सही कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो किसानों की दुर्दशा हुई
और जितनी आत्महत्या हुई इतनी आज तक नहीं हुई, क्योंकि किसान कर्ज से डूब गया। जितनी उसने फसल में लागत करी उसकी लागत का आधा पैसा भी नहीं मिला। हम लोगों ने मांगे उठाई है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोटा में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा CID पे पड़ा, हजारों किसानों के साथ नहीं है। आपके बहुत बड़ी रणनीति इसमें पायलट साहब, गेहलोत साहब, बड़े बड़े नेता आए थे, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था वो इटावा में, और भी कई जगह हमने प्रदर्शन किए। उसी की वजह से एक एक घर पे हम लोग आंदोलन नहीं करती है। कांग्रेस आंदोलन के बारे में जानती नहीं है। कांग्रेस को आंदोलन करना आता नहीं। कांग्रेस तो केवल जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर आप लोग कर रहे हो, किसानों को हाथ मार रहे हो, युवाओं को हाथ मार रहे हो। 4 युवाओं ने आत्महत्या कर ली परसों, किसानों ने आत्महत्या कर ली। अब ये नहीं जा रही है राजनीति, जाति हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने का काम आप कर रहे हो, भाई से भाई को लड़ाने का काम आप कर रहे हो, मराने का काम आप कर रहे हो। ये कौन सी जाति निकाल के लाए हो? आरक्षण की लड़ाई आपकी। ब्राह्मण के सो कई सारे विषय खड़े हो रहे, ब्राह्मण नाराज हो रहे इस बात से। उन्होंने फिरोज खान का पोता था, वहां गया जाकर के तो ब्राह्मण नाराज हो रहे, ब्राह्मण कह रहे हमारा क्या होगा, हमारी नौकरी खतरे में। जातिवाद के आधार पर वोट लेना चाहें, अब ये नीति रही है, नीति गलत है। कांग्रेस को हर परिस्थिति में राष्ट्र को एक साथ चलाना पड़ेगा। हमारे मुद्दों पर वापस आना चाहिए। मैं आना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मुद्दों पर ना जाते हुए हम अपने शहर की बात कर रहे हैं, हम शहर की मैं बात बताना चाह रहा हूँ। हम अपने शहर का विकास चाहते हैं, यहाँ की जनता का विकास हम चाहते हैं। एक्चुअली आ जाओ शहर में मैडम एक मिनट आप सुनिए, आप कांग्रेस बीजेपी को दोनों को आपने सुन लिया। आपने कांग्रेस बीजेपी को दोनों को सुन लिया। यहाँ पे संपर्क समाधान आपका चलता है, जन सुनवाई होती है सेकंड गुरुवार को, हर महीने के सेकंड गुरुवार को। मैं कंटिन्यूअसली जा रहा हूं, पिछले 5 साल से तो कंटिन्यूअसली जा रहा हूं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग वहां पे अपनी जन सुनवाई में लेके आए मैटर के लिए, क्योंकि नेता के पास में जाने की जरूरत नहीं होती। नेता के काम तो घर बैठ के हो जाते हैं। अगर वहां पे आदमी का काम, एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल 14 बोलता है, मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 14 बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है कि वो अपना हल कर दे समस्या का, जुडिशरी में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 200 वाद करीब जा रहे हैं और लेकिन समस्या के हल नहीं हो रहे। और कोटा की समस्या आप देखेंगे तो कोटा को सांड सिटी बोलते हैं, स्मार्ट सिटी, फॉरगेट अबाउट द स्मार्ट सिटी, कोटा को सांड सिटी बोलते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके। अभय कमांड सेंटर इन्होंने बना दिया, उसके बाद में चेने जाने के रोज के 2 एवरेज ऑन 2 चेन स्नेचिंग के केस होते हैं सिटी के अंदर में। शहर जो है गाय गोबर गड्ढे, इसके लिए शहर जाना जाता है। ये क्राइम और क्राइम तो आ ही गया। सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ, शहर में गड्ढे कहीं भी नहीं है आज तारीख में। अरे कैसे आए आप? पूरे शहर में चिकान सड़कें बनी, हेमंत जी हेलीकॉप्टर से आए क्या? काम चल रहा है। इसलिए साथ में कहना चाहूंगा, जहां तक ये बात कहते हैं ना बार बार, मैं एक नया विषय देना चाहूंगा। हमने कोटा के पर्यटन के विकास के लिए भी साथ में यहाँ सेंचुरी बन जाए, एक टाइगर्स को लाके रखा है, और एक टाइगर का विषय आना था, वो आता था, रुक गया, वो हाई कोर्ट से रुका हुआ है, उसकी भी कल बहस हो गई है। आपने कल न्यूज में बताया इस बात को कि उसकी बहस हो गई है, तुरंत फैसला आने वाला है। भाजपा की सरकार चाहती है कोटा का विकास और कोटा की जनता को, युवाओं को रोजगार मिले, इसके बात के लिए हमेशा हमने प्रयास किया। अगर यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो ये समझिए आप कम से कम कोटा के 10-15 हजार लोगों को एक मिनट, हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और बहुत धैर्य के साथ में आप जवाब दीजिए। क्या वाकई सही नहीं है कि हमारे शहर के अंदर आवारा मवेशी एक बड़ी प्रॉब्लम है? क्या वाकई ये सही नहीं है कि 4.5 साल तक सड़कों की बहुत बुरी हालत रही, अब जाकर के सुधरी है? क्या ये सही नहीं है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? क्या ये अब खाली ये आपका ही सवाल नहीं है, ये सारे सवाल इधर भी उतर। मैं भी कह रहा हूँ इस बात में, जो आपने सड़कों की बात की, एक सेकंड में बड़ी समस्या से आम इंसान जूझ रहा है, वो ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि हम हर एक इंसान से निजात पाना चाहते हैं। मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। आपने एक बात कही, सड़कें अब बन रही है, मेरा कहना ये है बरसात के बाद जो परिस्थितियां आती है, चूंकि बरसात का हर साल सीजन आना है, जुलाई के टाइम में बरसात थी, अपने जून से बरसात प्रारंभ हो गई, 5 साल से, और उसके बाद तुरंत चुनाव आ गया। हर साल बनती है, हर साल बनती है सड़कें, हर साल बनती है, पर ये बरसात का सीजन जो आया, इसलिए इस मौसम में आप इस बात को कर रहे हैं सड़कें टूटी हुई थी। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी लगातार। आज प्रदेश जी खुद मान रहे हैं इस बात को, अभी बनी है, अभी बनने का अर्थ यही काम चल रहा है।
क्योंकि जून जुलाई तक बारिश आती है, चुनाव आ गए 5 साल में आप चेते हो, 5 साल लगातार काम चला है, सड़कें लगातार शहरों में बनी है। हाँ, एक ये तो चलो ठीक है, आपने जवाब दे दिया कि सड़कें बन रही हैं, हम भी देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है, जनता से सीधी जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, स्टेट लेवल की, हाँ स्टेट लेवल की बात है, और हमारा कोटा उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है। और कांग्रेस में, जिसने कांग्रेस के राज में कोटा को उस मुद्दे पर राहत मिली थी, इसमें आप भी मानेंगे। मैं इस चीज पे आता हूं, आप पट्टे जारी नहीं कर पाए, आप 5 साल में एक पट्टा मिला है पूरे 5 साल में, एक पट्टा। आपने ट्रैफिक की बात करी, मैं कहना चाहूंगा इस बात को, ट्रैफिक को जब तक कोटा में इधर दाएं बाएं डाइवर्ट नहीं करेंगे, और आप देखिए इस बात को, कोटा बैराज के समानांतर एक और पुल हमने बनाया, उद्घाटन शिलान्यास भी वसुंधरा जी करके गई, शिलान्यास भी वसुंधरा जी करके। आइए, कांग्रेस सुनना नहीं चाहती, समस्या ये है क्योंकि इनके पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास आंकड़े हैं, विकास की कोटा बैराज पे समानांतर बनाने का शिलान्यास भी वसुंधरा जी ने किया, और साथ में उद्घाटन भी वसुंधरा जी ने किया। ऐसा अद्भुत काम हुआ है। आज चंबल पुलिया पे उधर काम रुक गया, नया शिलान्यास भी किया है। मेरा कहना यह है रजत जी, हमारी संख्या कम रह गई है। आप पट्टे में, आप एक बात सुनो, किसी के राज्य में जो पट्टे दिए न उन पर सेल परमिशन है, अकल ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तुमको ना समझ है, बच्चे जानकारी नहीं है, अकल ही नहीं है, अकल नाम की चीज ही नहीं, जीरो समझते नहीं, ना समझो तुम समझते नहीं हो। मुझे बोलने दो, अब मुझे देखो, अब मुझे बोलने दो, आप बात क्यों बोले? हेमंत जी, हम आपसे सवाल, एक मिनट, आपसे बोलने लग जाते हैं, कोई नहीं बोले। जब मैं सरकार के एज ए प्रतिनिधि, इनकी सरकार, पार्टी इनकी सरकार ने चला रही थी, ये सरकार में है, इनको सब सवालों के जवाब इन्हीं से लेने हैं, देने को तैयार है। धैर्य, हाँ बिल्कुल धैर्य के साथ में आप लोग सुने, अपन एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप। मुश्किल क्या है, पहले ये सवाल का जवाब देने से मैं बताना चाहते हैं, आप जैसे ट्रैफिक की बात करी, अरे सब पे बता रहे हैं, आप सब पे सुना। मेरी मुश्किल क्या है, कांग्रेस ने कभी कोई काम किया नहीं, कोटा शहर को हमने बनाया, आप देखें इस बात को, थर्मल हम लेकर के आए, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हम लेकर के आए, पता ही नहीं है यार, ये हो रही है। आप मुश्किल में ये है, बताओ, ये मेरा कहना है, कांग्रेस किसने खरीद लिया तो बताओ, आंकड़ा बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे तो जवाब सुनना कहाँ चाहते हो? हमारा कहना ये है, सुनने का मादा रखो इस बात के लिए। हमारी सरकार ने लगातार काम किया, ये देखा, जवाब सुनने को बात तो ये है। आज हम जब कोटा के विकास की बात करते हैं तो सुनने को तैयार नहीं है कांग्रेस वाले लोग, किसी भी हालत में। निश्चित रूप से संख्या में ज्यादा होने से आवाज की तेज ज्यादा होगी, सुनना क्या चाहते हैं, विकास की बात करो, विकास की बात करना, कोटा के विकास की बात बताइए आप इस बात को देखें, हमने जनजीवन को सुधारने का प्रयास किया, ये तो क्या है, बात घुमा घुमा के वही लाना चाहते हैं किसी प्रकार के शोर करने के लिए। शोर करने की आवश्यकता नहीं है, शोर किसी बिल्कुल शोर मत होने। आप देखो, मोदी जी ने जिस प्रकार से बीमा की पॉलिसी लेकर के आए, अटल, अरे कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा की पूछ रहे हैं, कोटा की जनता का बीमा नहीं हुआ क्या? कोटा की जनता को पेंशन की नहीं मिलेगा? कोटा की जनता भी तो उसमें शामिल है, नहीं है क्या? ऐसे करके ट्रैफिक की बात आप कर रहे थे, मैंने जैसे कहा कि तुरंत शिलान्यास करना, उद्घाटन करना, ये भी भाजपा की रीति में है। हमने ही शिलान्यास किया, हमने उसका किया समानांतर पुलिया का। आप देखो कोटा बैराज के बराबर कांग्रेस राज में हुआ था शिलान्यास, कौन सा शिलान्यास वसुंधरा जी करके गई है? किसका? समानांतर पुलिया का। अरे मैं उसकी हैंगिंग ब्रिज की बात कर रहा हूँ, हैंगिंग ब्रिज की बात कर रहा हूँ। अब एक में जा रहा था, वहां लौट के आए। हैंगिंग ब्रिज अटल जी की स्वर्ण चतुर्भुज योजना का पार्ट था। अटल जी की स्वर्ण चतुर्भुज योजना को आज हिंदुस्तान याद करता है।
इन्होंने जब वो हैंगिंग ब्रिज पर इनकी सरकार आई मनमोहन सिंह जी की, तो इनकी स्थिति क्या रही, वो टूट गया, किसी कारण से नुकसान हो गया हुआ तो 10 साल तक काम बंद कर दिया। कोटा के लड़के मरते रहे, इनको परवाह नहीं थी इस बात की कि कोटा के युवा मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, विधवा हो रही है, माताओं के पिट जा रहे हैं। उसके बाद तुरंत भाजपा की सरकार आई, देखो भी मोदी जी सरकार आती, मोदी जी ने 1.5 वर्ष में ही उसका तुरंत निर्माण काम प्रारंभ हुआ। मोदी जी स्वयं आए उदयपुर में, आकर के वहां से उसका उद्घाटन किया। आज दुर्घटना की दरें, आप ट्रैफिक की बात करेंगे, दुर्घटना की दरें आज मात्र 10% रह गई है। आज स्थिति हो गई कोटा दुर्घटना मुक्त शहर बनने की स्थिति और आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस बात को कि हमने ट्रैफिक की व्यवस्था में और भी इंतजाम किए हैं। आप देखें एरोड्रोम सर्किल पर कोशिश कर रहे हैं कि रोटरी छोटी की जाए, उसके कई एग्जामिन किए हैं, पर उन एग्जामिनेशन के बाद जो परफेक्शन आएगा उसके अनुसार ही काम होगा। हम लगातार ट्रैफिक की परिस्थिति में बात करते रहे। महिलाओं की सुरक्षा की हम बात कर लें, काफी सारी घटनाएं हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा बार संवेदनशील रही है। भाजपा की सरकारों ने लगातार काम किए हैं। ये बात सामने आई है निश्चित रूप से कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं कुछ हुई थी, लेकिन उसके लिए तुरंत एक अभय कमांड सेंटर बनाया गया। कमांड सेंटर के माध्यम से सादा पुलिस, मतलब महिला पुलिस भी और पुरुष पुलिस भी, वो सादी वर्दी में रहे, पुलिस वर्दी में नहीं रहे, उनको अलग से मोटरसाइकिलें दी गई और इन्फॉर्मेशन की व्यवस्था भी साथ के साथ की गई। आप देखेंगे रोक कहाँ लगी, कितनी घटना हुई 5 साल में, चेन की और उसकी कितनी घटना हुई है, रोक कहाँ लगी, कितने बच्चों कितने बलात्कार हुए, महिला सुरक्षित कहाँ, कितने बलात्कार हुए, 3 साल की बालिका के साथ बलात्कार हुआ है झालावाड़ में। कहना चाहता हूँ चेन महारानी नहीं हुई है। इन अभय कमांड सेंटर के बनने के बाद प्रयास ईमानदारी का है, उस पर घटनाओं में कमी भी आई है। जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक घटनाएं कम हो गई है, जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ अपराध कम हो गया है। एक मिनट प्लीज, आप लोग सारा आपके बीच में घूम रहा है, आप बातों को सुनो। आप कौन सी आयल की जमीन, किसको जमीन हो गया, कौन सी, ऐसा है आप है ना इश्यूज को, अरे पहले नॉलेज रखा कर, आगे बोला कर मैडम। देखिए अभी हम चल रही इश्यूज को क्या होता है, देखो हेमंत जी ये चीज होती है ना, चीख चिल्लाहट में आप भी चिल्ला रहे हैं आप, और असली इश्यूज को खा रहे हैं जिससे जनता को नुकसान है। देखिए मैं बता रहा हूँ इश्यूज, जब अभी आईएल की बात कर रहे हैं, अभी आप आईएल की बात कर रहे हैं, आईएल का पूरा करस्पॉन्डेंस मैंने किया है और सबको एक मंच में लेके आए। आईएल को अगर रिवाइव करते तो आप देखिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो बना रही थी, आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इनकी टेक्नोलॉजी के और डिफेंस के भी जो बना रहे थे, आप क्या चाइना से बनवा के लाएंगे? अगर इंडिया से बनाते तो इंडिया की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा होता। आप चाइना की हर चीज बाद में हाईजेक हो जाएगी। आप किस तरीके से आप जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, जो जहां पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो आप तो हिंदुस्तान की सुरक्षा के हिसाब से भी आईएल का रिवाइव होना जरूरी था। ये पहली बात। दूसरा मुद्दा, मैं आपको अभी आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अभय कमांड सेंटर बना, रुद्राक्ष कांड हुआ था बहुत बड़ा, और रुद्राक्ष कांड कितना बड़ा कांड था, उसके बाद में ये हुआ था कि पूरी सिटी में कैमरा लग जाएंगे, कोई कैमरे नहीं लगे, और आप दुर्घटना इतनी हो रही है, अभी कोई अगर लेडीज अगर अकेली जाए तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होने वाली है, एफआईआर भी दर्ज। और सबसे बड़ा कांड देख लीजिए कि पुलिस वालों की नियुक्ति जो होती है थानों तक में नियुक्ति डिजायर से हो रही है। आप चंद्रकांता जो इनकी खुद की थी, वो खुद ही पिट गए। अब इससे बढ़ के और क्या मानते हैं? इतनी बड़ी नो ऐसा है, इतनी बड़ी चीजें हो गई। अगर आप इन चीजों को भी देखिए, अपन लोग सिटी इज द मेन कंसर्न। अगर हमको सिटी में सुरक्षा नहीं है और ये सब चीजें, रात को अगर महिला नहीं घूम सकती तो ये चीजें बहुत खतरनाक है। कम से कम कोटा एक नॉलेज सिटी है, कोटा को नॉलेज सिटी बोलूंगा। क्या विषय ले लिए इन्होंने भी एक साथ? महिला सुरक्षा की बात में कहना चाहूंगा। मेरा कहना है कि आईएल की बात की ना, आईएल पर आपने कहा हम सब साथ आए, भाजपा वाले भी उसमें साथ रहे हैं, पूरी ताकत से सबने प्रयास किया है आईएल का रिवाइव हो। ये प्रयास अभी नहीं हुआ, अटल जी की सरकार में भी आप देखें इस बात को, स्पेशल ऑर्डर जारी करके सरकारी संस्थान में जितनी खरीद हो वो आईएल से हो, ये प्रयास किया। लेकिन आईएल का पुनर्जीवन संभव नहीं रहा। 10 साल मनमोहन जी की सरकार रही, उसमें भी कोई प्रयास नहीं हुए और आईएल गर्त में चली गई। और आप ये देखिए उसके बाद उस समय से मनमोहन जी सरकार के टाइम से फिर बाद में वहां धरना प्रदर्शन चालू हो गया वहां के स्थानीय कर्मचारियों ने, और चलता रहा। बाद में अभी जब मोदी जी सरकार आई, मोदी जी सरकार ने इसका बिल्कुल टेक्निकली जांच करवाई, और जो मशीनरी वहां लगी हुई है, जिस प्रकार से काम हो रहा है, वो संभव किसी ने, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेकर के मोदी जी इस देश में है। उन्होंने कहा हमारी फौज के लिए जितनी आवश्यकता है हम यहाँ पूरी करेंगे, हिंदुस्तान में बनाएंगे। उनको पर इन मशीनों से काम होने वाला नहीं था, तो जहाँ टेक्निकली संभव था, जहाँ आवश्यकताएं थी, वहां उन प्लांट को लगाया गया है।
और इस जमीन में वापस में नया प्लांट आए। ये नहीं हुआ कि अभी इसका काम तो ऑक्सीजन के रूप में खैर में डेवलप किया है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सरकार ये भी चाहती है। मैं एक आपसे वायदा लेना चाहूंगा, एक मिनट। आईएल प्लांट वाली जो जगह है, क्योंकि हमारे शहर के अंदर कई सारे भूमाफिया भी घूमते हैं, आप परिचित हो इन सब चीजों से। क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आईएल प्लांट की जो जगह खाली हुई है, क्या उसको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी करेगी, या उसके ऊपर कोई वापस से सरकारी प्लांट लगाने की? चैनल स्वयं और इसके अलावा स्थानीय अखबार किसकी निगाह है उस पे? त्यागी जी को इस बात में सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं है। बोलो, मैंने बोला त्यागी जी जानते हैं, मैंने एक लाइन बोली बस खाली। हमने कोटा की जनजीवन को सुधारने का हमेशा प्रयास किया और हम जानते हैं आज तारीख में जो बढ़ते प्रदूषण के दौरान में आवश्यकता है ऑक्सीजन की भी हमारी तरफ से तय करके दिया गया। प्रशासन ने बिल्कुल उसकी व्यवस्था की, ऑक्सीजन कोटा में बनाया जाए और आईएल की जमीन में बनाया जाए। तो ये बात सबको पता लग गई है कि निजी हाथों में जमीन नहीं जा रही है। किसी को पता लगा कि ऑक्सीजन जो आपने बनाया है ये तो सर वो है जो आपने उसकी जो क्वार्टर्स वगैरह जो उसके सामने वाला जहां प्लांट है, वहां हम एक बात जानना चाहते हैं। हमारे बीच में एक युवा साथी भी है, हमारे बीच में 2-3 युवा साथी हैं। आप क्या मानते हैं कि उस आईएल वाली जगह पे क्या होना चाहिए? प्लांट का जो भी डिसीजन रहेगा वो केंद्र सरकार करेगी, कहीं ना कहीं स्टेट को दे दी गई है वो जगह, स्टेट को दे दी है। उसपे भी अब आगे के प्लान जब सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद आपके हिसाब से सरकार के लिए अभी किस सरकार थी, अभी अपनी सरकार बन जाएगी, अभी किसकी सरकार थी? अभी सरकार के वक्त 6 महीने पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। शहर का विकास हो इसकी लिहाज से वहाँ कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आया जाएगा, लेकिन कमर्शियल लेकिन वहाँ पर जी मुझे बहुत देर हो गई, शहर के बीच में बहुत देर से मिल रहा, सबसे व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे बोलने दो, आवश्यकता शहर के बाहरी क्षेत्र में बहुत अच्छी बात है, और वहाँ पर शहर की आवश्यकता। अब मैं कांग्रेस से जवाब ले लूँ यही वाला। त्यागी जी सारी बातों का जवाब पहले एक बात का जवाब दूंगा। पहले मेरे को एक आपसे वायदा लेना है, जैसे हमने अभी हेमंत जी से बात की, आईएल की जमीन को लेकर के बहुत बड़ा पेच है आने वाली सरकारों के सामने। एक मिनट, अगर आपकी सरकार बनती है राजस्थान में, अगर तो बनती है तो आप क्या करेंगे? क्या उसको निजी हाथों में सौंपेंगे? उसके ऊपर कोई कॉलोनी डेवलप करेंगे? उसके ऊपर कोई कारखाना लेकर के आएंगे? कोई इस तरीके की मतलब साइबर से जुड़ी हुई कोई इंडस्ट्री जहां पॉल्यूशन नहीं फैलता वो इंडस्ट्री लाएंगे? मैं आईएल के बारे में बताना चाह रहा हूं जी। रंजीत जी, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप सारे रिकॉर्ड जांच कर लेना। अगर मैं एक भी लाइन गलत तो आप बोल सकते हो। आईएल की जो स्थिति हुई ये 95-96 में सिख होनी शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम। पहले सुनते जाओ तो मेरी बात। रिकॉर्ड मैं रंजीत के कह रहा हूं 98 में कांग्रेस की सरकार बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, धारीवाल जी मंत्री बने। बाई चांस जनता की दुआओं से आप लोगों के पास है, मैं भी नगर विकास न्यास का चेयरमैन बना 2000 में। तो उसके पहले ही कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये हुआ कि साहब किस तरह को किया जाए, कर्जे में थी, कुछ पैसा इसको दिया जाए। तो आईएल वालों ने ऑफर दिया कि साहब हमारी कुछ जमीन नगर विकास न्यास को 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। एक सारी रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ, एक भी अगर लाइन ऊपर से नीचे हो तो आप बोल देना। 30 करोड़ में, क्योंकि बीजेपी के उसमें टाइम में सिक हो चुकी थी, तो 30 करोड़ में सब 30 ताकि हमें मदद मिल जाएगी। उस टाइम 30 करोड़ ही बहुत हुआ करता था। मेरे चेयरमैन से बनने से पहले उसको डेवलपर को डेवलप करने के माध्यम से उसका टेंडर भी हो चुका था, आपको पता होगा राजेश जी। मैं चेयरमैन बना, मुझे प्रासंगिक विषय नहीं आज तारीख में, अब तो लंबी बात आगे की बात करें तो पुरानी बात कोर्ट में मैटर चल रहा था। मैंने कहा साहब इसको डेवलप कर देने से इसमें बहुत पैसा आ सकता है, नगर विकास न्यास को डेवलप कर सकती है, आईएल को भी फायदा हो सकता है। मैंने उसको कैंसिल करा के यूआईटी से डेवलप करके राजीव गांधी नगर योजना बनाई और 120 करोड़ रुपए आईएल को दिए। आप रिकॉर्ड पता है ना, 30 की जगह 120 करोड़ रुपए। उसके बाद हमारी सरकार चलेगी और ओम जी बिरला जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम आते इसको सरकार इस फैक्ट्री को दुरुस्त कराएंगे। आपके 2003 से लेकर 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई प्रगति नहीं, सिर्फ होती गई। 8 में दोबारा हमारी, उसके पहले ये सिर्फ बिल्कुल खत्म बंद हो चुकी जिससे मतलब कुल मिला के। उसके बाद 8 से और 13 के बीच में हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, लेकिन केंद्र में हमारी जो सरकार, हमने उसके लिए बारे में उनसे करके दोबारा जमीन को लेने की भी पूरी बात हुई थी, हमारी हो गई थी। लेकिन कुछ
आईएल वाले उसका कमिटमेंट को लेके, जबकि पहले उसका पैसा आ चुका था और वो वहां पे संभावना बताओ। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन वो प्रक्रिया में पूरा इम्प्लीमेंट हो चुका था, सब कुछ बातें हो चुकी थी। बाई चांस 13 में हमारी सरकार चली गई। उस जो समझौता हुआ था आईएल के कर्मचारी से पूछे ना, जो हमने कहा था कि इसमें समझौते के क्या क्या वो है, किस तरह से ये फैक्ट्री चालू हो सकती है, सरकार हमारी चली गई, केंद्र में भी चली गई और उसमें भी चली। उसके बाद इन्होंने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, बल्कि सीधा तालाबंदी के सीधे तालाबंदी के आदेश कर दिए। बात आप ये देखा था, तालाबंदी के आदेश में भारतीय जनता पार्टी के सिख भी भारतीय जनता पार्टी के शासन शुरू हुई थी 95-96 में, और ताले भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगे। रही बात, एक मिनट अब मेरी बात हो रही बात, आप कह रहे हो अभी तो ठीक है, ये ऑक्सो जोन जो आप बता रहे हो ये भी किस तरह से हुए हैं, आपके अखबार है ना, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, कोई सोचे कि कोई इसमें कोई किसी पार्टी का योगदान है, बिल्कुल गलत है। हमारा भी योगदान नहीं है, क्योंकि सरकार इनकी थी, इनका योगदान था। बात तो सुनो, अरे जो सही है बात कहनी पड़े। बात सुनने की मात्रा रखिए, आप कामयाब सुन रहे ना, तो अखबार वालों ने उसको मुद्दा, लेकिन जो आईएल की करोड़ों की संपत्तियां हैं, और अभी यही जनाब कह रहे थे कि आईएल की, तो आप ये इस पे निगाह रखिए। अच्छा, आप क्या होगा, आपका खरीदार कौन होगा, जितनी फैक्ट्री बनती है उसको कौन करवाता है, कौन खरीदता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपकी सरकार आने पर इसका क्या होगा आईएल का? क्या आप वापस से रिवाइव लाएंगे, कोई नया प्लान लेके आएंगे? बात सुनो जी, आप रंजीत जी आप सब जानते हो तालाबंदी के बाद क्या होता है। पूरी तरह से तालाबंदी कर दी है इसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कोई सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हमने तो इन्होंने तालाबंदी कर, आईएल की तालाबंदी आपको फैक्ट्री आईएल चालू की थी, कांग्रेस शासन चालू हुई, एक फैक्ट्री इन्होंने चालू की, तो बता दो। मेरी आप सवाल का जवाब, सारी इंडस्ट्री वाले, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बहुत बड़ा मुद्दा है कोटा के लिए। एक वक्त कानपुर कहा जाता था इंडस्ट्रियल, इसको स्टेट मान करके बात होती थी, बहुत पूरे देश के अंदर बहुत हमारी इज्जत होती थी, रोजगार आया था, बाहर से लोग आए थे। ये व्यक्तिगत नहीं होता। मैं आपकी बात 2011-12 में आईएल गेट पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, 12 के भारतीय जनता पार्टी सरकार से पहले जी थे, हम लोग भी थे, और ओम बिरला जी ने कमिटमेंट किया था कि केंद्र में हमारी सरकार बनते और राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते इस आईएल को मैं चालू करवाऊंगा। उन्होंने खुद ने यहां घोषणा की थी, वो रिकॉर्डेड है मेरे पास, अखबारों की कटिंग मौजूद है। सरकार ने किया गया, क्यों तालाबंदी करती, तालाबंदी होनी नहीं चाहिए थी। आईएल गई, भारतीय जनता पार्टी के राज में गई, चली, मान लीजिए, ये ठीक है, ठीक है। ओपीसी कैसे चली गई? कौन सी? ओरिएंटल पावर केबल, उसको कौन मालिक है? उसको खरीदी किसने? गत्ता फैक्ट्री का खरीदी किसने? कौन है मालिक? आज की तारीख में मालिक कौन है? ओरिएंटल केबल फैक्ट्री का कौन मालिक है? गत्ता फैक्ट्री का कौन मालिक है? मल्टीमेटर का कौन मालिक है? उनके जो आपको कोटा की बात, राजस्थान में कांग्रेस की बात का जवाब देना था, वो जवाब नहीं दे रहे। आईएल को मैं ईमानदारी से कह रहा हूं इस बात को कि आईएल की चलने, राजस्थान में बहुत देर से और भी पॉइंट है, मुझे मेरे को वही बोलने दो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मेरी बात सुनो, नहीं होता, लेकिन जो जनता पब्लिक के हित की थी, पब्लिक के लिए जन कल्याणकारी योजना थी, आपके मुफ्त दवा, मुफ्त जांच योजना, बीपीएल आवास योजना, पेंशन योजना, करीब जब जाने कितनी योजनाएं मुख्यमंत्री अभी भी चल रही, राशन की बंद उन्होंने। अब आप पट्टे की बात करे थे, हमारी सरकार ने कोटा के लोकल मुद्दे की बात कर रहे हैं। 3 बात बताना चाहता हूं मैं। अरे त्यागी, ये तो सवाल, एक मिनट बात खत्म करो, 3 पॉइंट बात करो, 3 पॉइंट जी। नंबर 1 तो के बारे में बात, नंबर 1 तो स्मार्ट सिटी के नाम पर कोटा को स्मार्ट सिटी समझ दिया, बिल्कुल स्मार्ट सिटी बना दिया। दूसरा, प्रगति मैदान की जगह दुर्गति मैदान बना। नंबर 2, नंबर 3 एक कच्ची बस्तियों की बात करते थे, एक हमारे टाइम में 33,000
कांग्रेस मैंने खुद ने बांटे, धारीवाल जी ने बांटे, पूरे राज्य कोटा की 33,000 कट्टे बांटे। भारतीय जनता पार्टी एक कट्टा बनाए, हमने 7 वनडे बनाए, भारतीय जनता पार्टी में उस एक पट्टे पर 8वां वनडे बन गया। मैं कह रहा हूं जाके देखिए आप, 8वां वनडे किसका है? वनडे 8वां वनडे क्या करोगे? हमने 33,000 पट्टे बांटे, आप बताओ सही। आप कौन खरीदता है और किसने पट्टा बनाया, उसका नाम बताइए आप, मुझे नाम बताइए, नाम बताइए और किसका पट्टा बना, नाम तो बताइए। अभी मुझे नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए आप। जवाब तो नाम जवाब तो नहीं आती है जनता। क्या हम कहते हैं कि पिछले 5 साल का हिसाब ये बता दें, इस 5 साल का हिसाब हम बता रहे हैं। जनता हमेशा जो है राजस्थान में 2 टर्म ऐसी हो गई, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आई है। इस बार जनता समझ गई है कि विकास तो बीजेपी करती है। विकास बीजेपी करेगी, हमारा हित बीजेपी चाहेगी, जो बीजेपी सरकार आए इस बार ये जनता स्वीकार के लिए आपने देखा बीजेपी सरकार ये एक्चुअली तो जनता के मूड को जवाब के सुना रहे। अगर मेरे को बोलते तो इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स लेके आता कि आप खुद भी चौंक जाते। मैं खुद बता रहा हूँ, हेमंत जी सुनिए मेरे को, डॉक्यूमेंट और वसुंधरा जी के, मोदी जी के ऑफिस से निकले हुए डॉक्यूमेंट जो मैंने आरटीआई में निकाले लेके आता है यहाँ। मेरी बात सुनिए, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे डिसीजन होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, उसमें स्पेशल जो विशेषज्ञ होते हैं ना, विशेषज्ञ से ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अभी जो बात कर रहे हैं मुकुंदरा की, मुकुंदरा में जो दीवार एक जो नॉर्थ में बनाई जानी थी वो साउथ में जा बनाई 30 करोड़ रुपए की, बहुत बड़ी, जो एमटीसीए ने ऑब्जेक्शन लिया है। दैट्स व्हाई जो हाई कोर्ट में जो बात कर रहे हैं ना, वो अजय दुबे जो व्यापम घोटाला जिसने खोला है, अजय दुबे की वो लगी हुई है वहां पे, इसलिए रुका हुआ है मुकुंदरा का शेयर। दूसरा एक चीज और बताऊंगा आपको, अगर झालावाड़ के अंदर में एयरपोर्ट बनके तैयार है, दैट एयरपोर्ट इज टोटली एयरपोर्ट बन गया है, मैं तो उसमें लॉबी बन चुकी है। और दूसरा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, 2nd नंबर की सबसे बड़ी स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप, जिसके अंदर में स्पेस क्राफ्ट लैंड कर जाए, झालावाड़ में 100 आदमी ऐसे नहीं हो। मेरी बात सुन लीजिए, झालावाड़ में पहले मेरी बात कंप्लीट, मैं झालावाड़ की बात कर रहा हूं, कोटा की बात, अभी तो मेरी बात सुनिए। इतनी बड़ी एयर स्ट्रिप जो हिंदुस्तान की 2nd नंबर की एयर स्ट्रिप है, जबकि झालावाड़ में 100 आदमी ऐसे नहीं होंगे जो रेगुलर एयर ट्रेवल करते होंगे, उसके बावजूद ये बताओ आप दुरुपयोग नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान झालावाड़ में क्या जरूरत है? आपने कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड निर्णय होते हैं, ये कभी भी नहीं होता है। आज आप देखें अन्नपूर्णा योजना चलाई, यहाँ पे सभी गरीब को भोजन मिले, वो कौन सा पॉलिटिकल मोटिवेटेड था? समानांतर पुलिया बनाई, ये कौन सा एक समानता पुलिया को गिरा रहे? अरे सुपर, इसके अलावा कोई गिराने को कुछ भी नहीं। लेकिन सारे मुल्क में एलिवेटेड रोड, ओवर, सारे चौराहे, सड़कें, ऑडिटोरियम, सारे जो जितने भी है चंबल के सारे सब डेवलपमेंट हमने किया सारा। एक तो बताइए उपलब्धि, यहाँ पर 150 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया साथ में। आप देखें राजस्थान में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो बहुत जरूरत थी, कोटा ऐसा सेंटर था जहां आसपास 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक कोई इलाज की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ किडनी भी ट्रांसप्लांट हो रही है यहाँ। अरे हेमंत जी, जन सुनवाई में, अरे हेमंत जी का माध्यम का नहीं है, इतनी आप बात फ्लाईओवर के निर्माण के लिए क्या बात वो भी चल रहा है ना, वो चालू कहाँ हुआ है? स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट मीटर लगाए उस फ्लाईओवर को चालू हुए मात्र 7 महीने हुए थे निर्माण को। 7 महीने में फाइबर जितना बन पाया उतना बनाया और 2-3 महीने पिछले दशहरे से पहले चालू हुआ था, पिछले 1.5 साल हो गया, पिछले दशहरे के पहले चालू हो चुका है। ध्यान रखना, हो चुकी थी। अरे रिकॉर्ड उठा के देख लो, उसका टेंडर की डेट निकालो कि कब टेंडर हुआ, कब कर रहे हो, वो निकाल लो। अभी आप अभी मंगवाता हूँ मैं, सब टेंडर हुआ था, कब कर रहे थे, क्या बात कर लो, जानकारी नहीं। आप एक मिनट, ऐसा है, आप जिस विकास दिखा रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह है कि ये सीमेंट और कंक्रीट के जंगलों को विकास हमारी परिभाषा में हम नहीं मानते, इसको ऑक्सीजन को विकास मानते हैं, पर्यटन के लिए बनाए गए विकास मानते हैं। असल में मूल विकास क्या है कि आपको सस्ता
सुलभ एक तो चिकित्सा मिल जाए, साफ पानी बिजली मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, एक मिनट मेरी बात होने दीजिए, बोलना जवाब दो। हाँ, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, मेडिकल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, ठीक है। अब हमारा एक मुद्दा जो अछूता रह गया है, आपसे आप स्मार्ट मीटर, हाँ स्वास्थ्य में भी आपने कहा ना, स्वास्थ्य में तो आप बता चुके ना, सुपर नहीं अभी वो क्या बताया, भामाशाह की योजना हमारी सरकारी, भामाशाह के नाम पर सरकार ने भामाशाह योजना बनी है स्मार्ट मीटर, नहीं बना, हर गरीब को 1 रुपए से लेकर 3 लाख तक और 3 लाख से अधिक का भी किसी भी निजी अस्पताल में इलाज कराएगा, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। वसुंधरा जी की भामाशाह एक अद्भुत योजना है। और आप देखो केंद्र की आयुष्मान योजना आ गई, हिंदुस्तान की 50 करोड़ आबादी उसमें आ जाएगी, इसके बाद उसको इलाज मुफ्त मिलेगा। अरे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लागू कर रखा है, दवा मुफ्त जांच योजना पहले से चल कर बात करते हो, बात फोकट किया, बंद कर दी आपने योजना। मेडिकल मुश्किल क्या है? नाम बदल के राजीव पाठशाला, अटल पाठशाला, सारे नाम बदल रहे हैं हमारी योजनाओं के, तो हमारी योजना को उद्घाटन कर रहे हैं, एक योजना चालू नहीं करी। इनको बताओ यार, तो देखें भामाशाह मेडिकल योजना पहले कभी नहीं थी, इलाज नहीं होता था निजी चिकित्सालय में। अकेली वसुंधरा जी की सरकार वो बनी जिसने गरीब का कल्याण करने का सोचा, निजी अस्पताल में गरीब भी जाए उसको भी हक मिलेगा। पूरी बात सुनने की बात यार, इतना देखो अपने पास में वक्त बहुत है, इसकी चिंता वक्त बहुत नहीं है वैसे। अच्छा वक्त बहुत है यार, आप अपनी बात रखिए, मैं आपसे जो बात पूछना चाह रहा हूँ, कोटा के अंदर एक हर घर की प्रॉब्लम है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर ने लोगों का वाकई बजट बिगाड़ दिया। क्या आपको ये लग रहा है, एक क्या आपको ये लग रहा है कि हमने प्राइवेटाइजेशन करके शायद कहीं गलती कर? मैं नहीं मानता इस बात को, ये ईमानदारी की बात है, पूरी बात तो सुनो, क्या है कांग्रेस सुनना कभी भी नहीं चाहती है, स्वीकार करने का विषय नहीं है। स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, इसमें अस्वीकार का प्रश्न कहाँ पे? लेकिन क्या मीटर के अनुसार रीडिंग गलत आ रही है, इस बात की जांच हो गई है, कई बार जांच हो गई है, पूरा अवसर दिया है इस बात का के डील ने भी कि पूरी जांच करा ली जाए, आपूर्ति रहे। आप देखो इस बार जीएसएस हमने बनाया, चंबल गार्डन के सामने जीएसएस पूरा 132 का बनाया हमारे द्वारा, एक इधर बोरखड़ा साइड में जीएसएस बनाया, एक उधर नदी पार जीएसएस बनाया, लाइट की आपूर्ति प्रॉपर रहे, इस बात का लगातार प्रयास हुआ है। मैं कह रहा हूँ आपने जीएसएस बनाए हमारे हमारे खून पसीने की जो सबकी बधाई, सबकी उससे बनता है। और एक बहुत अच्छी बात है कि जीएसएस बनने चाहिए, बिजली व्यवस्था तंत्र मजबूत होता है। जब आपने बिजली का तंत्र मजबूत किया और उठा करके उसका सारा फायदा एक कंपनी के गले में नहीं, फायदा कंपनी नहीं है, फायदा कंपनी सरकार को जाना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में। एक मिनट, दिल्ली से बिजली महंगी क्यों है? दिल्ली तो बहुत कॉस्टली, दिल्ली में बहुत कॉस्ट आनी चाहिए क्योंकि बड़ा शहर है, फिर भी दिल्ली में सस्ती क्यों है कोटा से? आप कारण तो बताओ, दिल्ली से कम नहीं हो जाएगी कि रेट? जहां तक विषय ये है कि भाई अपन यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हुए, तो स्मार्ट मीटर लगे हुए सबने देखा इस बात को, उससे कोई किसी को एतराज व्यक्तिगत तो बताया मेरे इस तरह का हुआ, ठीक है। पालीवाल साहब जवाब ऐसा है, त्यागी जी आपकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उसके ऊपर आंदोलन किया, मैं आपसे मतलब ये कहना चाहिए कि एडवांस में कुछ चीज जानना चाहता हूं। अगर आपकी सरकार आती है तो कंपनी का अस्तित्व रहेगा या ये कंपनी को आप हटा देंगे? हम पहले भी कह चुके हैं, स्मार्ट मीटर का सारा मुद्दा हम लोगों ने उठाया और जिला कांग्रेस कमेटी के मेरे अध्यक्ष बनने के बाद हमने आंदोलन किया इसमें। और पहली बात तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्मार्ट ये निजी कंपनी केईडीएल को कोटा बुला के बहुत बड़ी गलती करी। गलती तो क्या की? आपकी सरकार थी, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर बिजली की अच्छी व्यवस्था तो नहीं थी। मेरी बात तो सुनो। हाँ बताएं। तो कुल मिला के जिस प्रकार से कोटा के लोग परेशान हो लगे निजी बिजलीकरण केईडीएल कंपनी आने के बाद, जिस प्रकार से उनके मीटर के बिजली के बिल आने लगे, कच्ची बस्तियों के लोग जो रहते हैं जिनका 500-700 रुपए बिल आता, 70,000 80,000 कई बिल मौजूद है, हम लोगों ने होली जलाई, कई बार उनको चेताया, वो केईडीएल कंपनी के अधिकारियों से जाके मिले, बहुत लंबे, जब नहीं चेते कई बार प्रदर्शन भी किए तो मजबूर होकर हमें आंदोलन। फिर दूसरी बात इन्होंने कोटा जो कोचिंग सेंटर है, कोटा में कई बच्चे रहते हैं, हॉस्टल को कॉमर्शियल बना दिया और समझौता जाके किया। माननीय बिरला जी ने, संदीप शर्मा ने उसकी कमेटी की कॉपी लिया है मिनट्स,
जो जयपुर में मीटिंग हुई थी उसको चेंज करना पड़ा इन्होंने, आपको पता होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी मैंने, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। और जो स्मार्ट मीटर जो बाकी लगाए थे जो उसको भी बंद किया। हमने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम कोटा से भगाएंगे और सारे स्मार्ट मीटर जो लगे हुए उनको भी हटाएंगे और यहाँ की आम जनता का भला करेंगे, जो आम जनता परेशान है। रणजीत जी से जानना चाहेंगे अंत में, मतलब कार्यक्रम का समय, एक पानी बहुत बड़ा मैटर है। एक हमने 130 एमएलडी आपको जाना किया था कोटा में, इन्होंने कोई उसका काफ़ी मुद्दों पर शहर और देश और राज्य के सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। इसमें जो हेमंत जी से जो शहर अध्यक्ष हैं, जवाबदेही है इनकी कि आप 5 साल का रिकॉर्ड कार्ड लेके जा रहे हो जनता के बीच। तो आप जो किसानों का मुद्दे पे बात करी थी, किसानों को कैसे सपोर्ट प्राइस दिलाएंगे, आत्महत्याएं कैसे रोकेंगे, इसके बारे में आपके पास कोई जवाब नहीं था, आप कोई जनता को कोई जवाब नहीं दे। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार को जनता क्यों वोट दे और कांग्रेस को क्यों नहीं, इस पे आप जवाब दें। सीधा कहना चाहूंगा, हमारी सरकार जनता के हित की बात सोचने वाली सरकार है। मैं फिर विकास पे आऊंगा, फिर कांग्रेस वाले मेरे मित्रों को तकलीफ हो जाएगी। किसानों की बात आपने छेड़ी है, साथ साथ किसानों की बात में पहले भी कह चुका हूँ, कर्जा तो हमने माफ किया ही किया है। एमएसपी की योजना भी हमने प्रभावी ढंग से लागू की है और अभी जो मोदी जी ने नई योजना लागू की है उसको भी राजस्थान की सरकार आते ही पुनः नए ढंग से ऐसी आसानी से लागू की जाएगी कि किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना मिल जाए या जो वास्तविक एमएसपी मूल्य है वहां तक कोई राशि पहुंच पाए। एमएसपी पे खरीद भी हमने चालू की है और किसी ने चालू नहीं की। मैंने पहले भी कहा था, मूंग और उड़द पे हमने ही अकेले चालू की है। पहले भी खरीद केंद्रों पर इनकी अव्यवस्थाएं थी, हमने व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया है। गाँव गाँव में खरीद केंद्र खोले हैं, अब इस चीज को भी देखेंगे। कर्जा भी हमने माफ किया है, अब इस चीज को भी अनुभव करें। हमने कहीं ना कहीं लगान की भी स्थिति लाए कि लगान भी माफ हो जाए। आप ये देखो, राजस्थान सरकार ने तो टोल को भी माफ करने का प्रयास किया कि राजस्थान के इतने टोल हैं स्थानीय राजस्थान सरकार के, उन सब टोल को भी माफ करने का प्रयास किया है। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जिसपे कोई काम नहीं हुआ। सर क्षेत्र में काम हुआ है। किसानों को मुआवजा किस कदर दिया गया है? आप राजस्थान के किसी भी किसान को जाके बात करें, उसकी अनुभव जो था उसका, उसके मुताबिक उसको 10-10 गुना की मुआवजा मिला है। हाड़ौती में बात करें तो हाड़ौती में 1-1 हेक्टेयर पर 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार तक मुआवजा लोगों को प्राप्त हुआ है, तो लोगों के लिए जीवन जीने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा जीवन जीने के बहुत सारे साधन हमने उपलब्ध कराए। पानी की बात करें तो पुराने कोटा में 70 साल पुरानी पाइपलाइन लगी हुई थी और चूंकि गल चुकी थी पाइपलाइन, लीकेज हो रहा था लगातार। उन पाइपलाइनों का काम 125 करोड़ निकल कर गया है और 125 करोड़ से पूरे पुराने कोटा शहर की पाइपलाइन बदले। ये प्रयास भी हमारे द्वारा किया जा रहा है, लगातार काम उसके लिए भी चल रहा है। आपको जनता वोट क्यों दे? इसलिए कि हम जनता के साथ खड़े रहकर विकास के काम देखते हैं, उसका सामान्य जीवन सुधरे उस पर बात करते हैं। हम उसके सामान्य स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उसकी शिक्षा की चिंता करते हैं, उसकी सड़क की चिंता करते हैं। इन सब विषयों पर हमने काम किया, ऐसा कोई नहीं छोड़ा। रंजीत, आपका बहुत अच्छा सवाल रहा है। यही सवाल शायद इधर भी जाना चाहिए कि जनता आपको वोट क्यों देते हैं? जी, जनता हमें वोट इसलिए दे कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैं दोनों की, हमने जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, जिस प्रकार से उन्होंने करीब 200 से ज़्यादा 250-300 जन कल्याणकारी योजना लागू की थी। शिक्षा के क्षेत्र में अलग, बालक और बालिकाओं के अलग, गरीब समाज के लिए अलग, और ये आपके कच्चे हर तरह की, जैसे मैंने 2-4 मुख्य बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपका मुफ्त जांच योजना, लोगों को इतना मुफ्त जांच के साथ साथ मुफ्त दवाई योजना, बीपीएल आवास योजना, आपका पेंशन योजना, कई गरीब जिनके बेचारों कोई ना उनको पेंशन लागू करेगी, कई लोगों को लाभ हुआ। आपका बीपीएल आवास योजना, जिन ₹12 का बीमा हमने मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोल रहा हूँ। बीपीएल आवास योजना हम लोगों ने बनाई, उससे कई लोगों को फायदा मिला। आपका मुफ्त, मैं एक मिनट मेरी बात, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री दवा जांच, एक गरीब व्यक्ति था, उसको मालूम नहीं था, जब मुख्यमंत्री ने जानकारी दिया, बहुत गरीब था, उसको जांच कराने के नाम पे प्राइवेट, और उसने दवाइयों के नाम पे उसने बिल पता दे कि साहब 1.5-2 लाख का खर्चा होगा आपका, वो बेचारा रोने लग गया। वो एक वार्ड पार्षद था हमारा, उसने कांग्रेस का वोट था, मेरे पास लेके आया। मैंने, तुम्हें पता नहीं मुख्यमंत्री आवास योजना इलाज उसमें तो वोट नहीं दिया। अब क्यों आपको सवाल है मुख्य, अरे बोले दो यार, आप बीच में बोलते मुख्यमंत्री जांच योजना और इलाज जो है दवाई, उसका मैंने जाके इलाज कराया, उसकी जांच कराई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये योजना मुख्यमंत्री सवाल ये है, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानकारी, 1 मिनट से कम के समय के अंदर आप ये बताइए कि वोट आपको क्यों दे? हमने गरीबों के लिए काम किए,
किसानों के लिए हमने काम किए, कच्ची बस्तियों के हमने 33,000 पट्टे हमने कच्ची बस्तियों के बांटे थे कांग्रेस शासनकाल में। भारतीय जनता पार्टी राज में एक व्यक्ति को पट्टा मिला, आप रिकॉर्ड उठा लिए अगर हम झूठ होता, और एक व्यक्ति किसका पट्टा मिला वो भी इलीगल है, जांच होगी कांग्रेस राज में, टोटल इलीगल पट्टा हमने 33,000 कच्ची बस्तियों। और उसके अलावा कोटा में जो विकास हुआ, हम कोटा की बात करें, कई जन कल्याण में मुख्यमंत्री बनाई, कई गरीबों के काम हुए। आपका जो कोटा में जो विकास हुआ पूरी चारों, हर चाहे कोटा उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे लाटपड़ा हो, सड़कें हो, चाहे चौराहे हो, चाहे पार्क हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे आपका सामुदायिक केंद्र हो, फ्लाईओवर हो, आपका एलिवेटेड रोड हो, आरओवी हो, या आपका सेवन वंडर्स हो, तालाब का सौंदर्यीकरण हो, मतलब पूरे शहर का नक्शा बदल गया। ये तो काम हो गए ना, ये तो काम हो गए ना, लेकिन हमारा विषय दूसरा था। हम आपसे विजन पूछना चाह रहे थे। पालीवाल साहब आप बता दीजिए, आपके पास पार्टी के पास। रजत जी, जैसे आप विजन की बात करें, देखिए शिक्षा, आप जैसे शिक्षा की बात करेंगे तो दिल्ली में शिक्षा आज की तारीख में सभी पूरे हिंदुस्तान के सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, अभी मैडम ने जैसे आई थी सत्ता के अंदर में, ये था न्याय आपके द्वार। न्याय तो लोगों को मिला नहीं, हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्ष कर करके हम लोग परेशान हो गए। 40% केसेस हाईकोर्ट के अंदर में कोटा के हैं, पहली बात। दूसरा, आप देखिए 156(3) को डाइल्यूट कर दिया, और 156(3) मतलब ताले पे ताला। आज ये बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर अब खत्म। अब तो आपसे हम विजन पूछ रहे हैं कि आपका पार्टी के नाते, आप राजस्थान कोटा के संदर्भ में आपका क्या विजन होगा अगर आप चुनाव जीत करके जाते हैं, या आपकी पार्टी क्या सोचती है? कोटा के किसानों की है, कोटा के कोचिंग के बच्चों की जो है समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। कोटा के कोचिंग के बच्चों के लगातार अपन किसानों की बात कर रहे हैं, कोटा के बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। हमने बहुत मतलब इन चीजों को हमने इश्यूज को, जबकि हमारी सरकार नीति ने, हम विपक्ष में थे, लेकिन इस चीजों को हमने कंसिस्टेंटली उठाया है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, तो इन चीजों को उठाएंगे। क्या करने वाले हैं बच्चों के लिए, क्या करने वाले हैं अगर आप आते हैं तो? आप जिस तरह सुसाइड की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत, हम तो ये चाहते हैं कि कोटा की, देखिए एक तो कोटा की कनेक्टिविटी बढ़नी बहुत जरूरी थी, इसलिए है कि बच्चा जो कम से कम इमोशनली जब डिप्रेशन में आ जाता है, तो अगर उसके पेरेंट्स अगर 24 से 48 घंटे के अंदर में पहुंच जाते हैं, घूम फिर के तो नहीं, इसीलिए कन्वेंस बनाना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन अगर कन्वेंस वगैरह बच्चों के साथ में नहीं बने, तो कोटा तो कोचिंग से चल रहा है, अगर कोचिंग इंडस्ट्री भी खत्म हो गई तो कोटा के सामने कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि इंडस्ट्री तो पहले ही खा चुके। तो ये बहुत बड़ी बात है। युवा है, आपके अपने सपने होंगे, आप कोटा को लेकर के क्या सपना देखते हैं, क्या होना चाहिए? मतलब एक अच्छे पॉजिटिव वे में, आरोप प्रत्यारोप में नहीं, है ना? कोटा की राजनीति को, दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर व्यक्तिगत छीटाकशी को लेकर ज्यादा प्रयास करते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रोजगार के दृश्य को लेकर कोटा में जितना की भारतीय जनता पार्टी ने परिदृश्य बनाया है, रोजगार दिया है युवाओं को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो युवाओं को पूर्ण रूप से रोजगार मिलेगा, कोटा का संपूर्ण रूप से विकास होगा, ऐसी मानसिकता के साथ हम। छात्र नेता हमारे बीच में है रामेश्वर जी सुवाल का, आप क्या सोचते हैं कि युवाओं की क्या कल्पना है आपकी कोटा को लेकर के? देखिए, कोटा के अंदर बहुत काफी सारी समस्या है। सबसे पहली बात तो किसानों की समस्या है। समस्या नहीं, आप क्या मतलब क्या अच्छा चीज क्या चाहते हैं आप? इन लोगों ने जो गवर्नमेंट कॉलेज, जेडीवी कॉलेज, इन सबका बंटवारा किया है, अलग अलग कॉलेज जो इन्होंने बनाया है। एक ही बिल्डिंग के अंदर 3-3 कॉलेज चल रहे हैं, उन सबकी बिल्डिंग अलग होनी चाहिए। जो कोटा का जितना भी युवा है, जो पिछले 5 साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री ने या सीएम ने जो घोषणाएं की थी कि हम 15 लाख रोजगार देंगे, ये लोगों, हम चाहते हैं कि वास्तव में धरातल पर युवाओं को रोजगार मिले, और रोजगार से जब युवा जुड़ेगा तो अपने आप। मोहित, आप क्या समझते हैं कि कोटा को लेकर के क्या होना चाहिए, आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। बेरोजगारी, युवा वर्ग बेरोजगारी से परेशान है। बेरोजगारी का ये हाल है कि हमने कराया 3 विधानसभा अपना विजन फिलहाल एक बार आप राजनीतिक दल से बाहर आकर के नई उसमें विकास किया जाएगा रोजगार का। स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा मुद्दा है, स्मार्ट मीटर हटाए जाएंगे पूरे कोटा से। ये वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए जाएंगे, कानून को सख्ती से, और ये जो आवारा पशुओं से, रोड के गड्ढों से जो ये ठीक है, इन सब पे एक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी कोटा को। देखो, हम तो 5 पॉइंट लेके चलेंगे, 5 मुद्दे। नंबर 1 तो विकास। आपकी बात तो बात सुनो, आप 5 पॉइंट, आपने 5 पॉइंट जिससे जनता परेशान है। नंबर 1 विकास जी,
जो कंपेयर करो आप जी, जी, जी। नंबर 2 बेरोजगार युवाओं को, नंबर 3 किसान कर्जदार किसानों की आत्महत्या को लेकर, नंबर 4 मजदूर पेशा को, सारे इंडस्ट्री बंद होगी, युवा नोटबंदी और जीएसटी के बाद सब लोग बेरोजगार हो गए, सब मजदूर परेशान है, खाने को दाना नहीं है। तीसरा महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, जितने बलात्कार 4-4.5 होते आज तक नहीं हुए, चेन और ये लूटने की, मोबाइल लूटने की बलात्कार 3-3 साल की बालिका को नहीं छोड़ा, एक 80 साल की वृद्धा को नहीं छोड़ा, मतलब जिस तरह के कांड अभी हुए आज तक सुनने को नहीं मिले। ये 5-7 विकास के साथ 5-7 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर जनता परेशान है, जाएंगे और निश्चित रूप से बात की जनता पार्टी को करारा जनता जवाब देगी। बड़ी बैठी है जनता, कांग्रेस को जिताएगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कोई नहीं हो सकता उसको। आप यहाँ पर आए रविंद्र जी और साथ में जनता मुंह पे जवाब बिल्कुल देगी। बिल्कुल एक मिनट हो गई बात, बहुत सारी हो गई। तो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शिरकत की, हम बात करेंगे बीजेपी के जिला अध्यक्ष हेमंत विजयवर्गीय जी ने, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी ने, और साथ ही साथ आप पार्टी का जो नेतृत्व यहाँ पे संभाला है यहाँ पर विजय पालीवाल जी ने, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे रणजीत जी, और हम एसटीएन के संपादक रजत जी खन्ना जी भी हमारे साथ मौजूद रहे, और साथ साथ काफ़ी युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने भी अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है, अपने अपने मुद्दे हैं, बीजेपी के अपने हैं, कांग्रेस के अपने हैं, नई घोषणाओं के साथ, नए वादों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरे एसटीएन की तरफ से शुक्रिया तो अदा करते हैं, साथ ही साथ आप सभी को शुभकामनाएं भी देते हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं एसटीएन की तरफ से, और आप सब यहाँ पर आए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम में बस इतना ही।